विद आरटीपी 3 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट्स है, मैंने आपको बोला भी था क्या रिवाइज करके आना है. यस, ऑल क्लियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. आरटीपी के हमने कल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? 7. आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10. तो ये खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि मैं क्या क्या प्लान कर रही हूँ. सो रीस्टार्ट सीरीज ये आपको बहुत हेल्प करेगी. बहुत सारे मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है. सो you have my lectures, like there is a income tax marathon is there बेटा. my income tax marathon lecture. हे तुम्ही ती लेक्चरची पिन इथे टाकता येईल का? इन्कम टॅक्स मॅरेथॉन माझ्या चॅनलवरची लिंक, मॅरेथॉनची इनकम टैक्स मैराथन की लिंक इस लेक्चर पे शेयर कर देंगे. जीएसटी मैराथन की प्लेलिस्ट है, वो एसपीसी चैनल पे है, उसकी भी लिंक मैं शेयर करती हूँ. और हम लोग ये क्या करेंगे, इस लेक्चर पे लिंक पिन कर देंगे सो दैट यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स फॉर थ्योरी. बट टैक्स अभी इस मोड पे है कि अगर हमें एग्जाम देना है Jan 26 में, वी कांट जस्ट लर्न एंड स्टडी इन ट्रेडिशनल वे. अपने को पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा. तो पढ़ाई के तरीके को बदलने के लिए द बेस्ट वे इज डूइंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज गोइंग टू हैपन इन दिस सीरीज. बी इट इनकम टैक्स, बी इट जीएसटी, बहुत लॉजिकल वे से मैं इसको आगे प्लान करूंगी सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. नाही, मी देते तुम्हाला. हा, हे मध्ये काय आहे? मेसेज बघा तो, हे करा. हाँ, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. सो इनकम टैक्स मैराथन लिंक, जीएसटी मैराथन लिंक इज देयर. इनकम टैक्स मैराथन इज ऑन माय चैनल सीए पूजा दाते, इस चैनल पे है. और आप जीएसटी के जो मैराथन है वो एसपीसी के चैनल पर है. तो आपको यहीं से वो बिल्कुल लेक्चर्स करने हैं. और एक बात है कि आज शाम को आपका लॉ का भी स्टार्ट हो जाएगा. अंकिता मैम ने बोला एट 8:30, क्योंकि कल शी इज गोइंग टू टेक ऑल्टरनेट डेज. आज उनका कल फाउंडेशन था, टुडे एट 8:30 शी विल बी डूइंग फॉर इंटर लॉ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. जब भी आप इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हो, एक काम करना, हमेशा पहले लास्ट के इंस्ट्रक्शंस पढ़ना. आखिरी के इंस्ट्रक्शन क्या है? कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर के अज्यूमिंग दैट ही एक्सरसाइजेस द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम. सो ही शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम. Assume K's total income excluding minor's income is higher than his wife. So K का इनकम हमें बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, अब हम देखते हैं. K is 48 years old, resident individual. डिटेल्स उसके दिए गए फॉर PY 24-25, डाइवर्सिफाइड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एज अंडर्स. बिलीव मी, इस बार के सारे आरटीपीज के एडजस्टमेंट्स बहुत हटके हैं, अलग हटके एडजस्ट. हटके मतलब नया नहीं है, हमने पढ़े हुए हैं, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, रामबाण में है. बस इस बार जनरली जो एडजस्टमेंट्स नहीं पूछते वो पूछे गए. ओके, सो जैसे कि नाउ ही रन्स 2 बिजनेसेस. ना उसका जो पहला बिजनेस है प्रॉफिट है 10 lakhs का, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है. तो व्हाट इज द रूल फॉर सेट ऑफ? स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट. तो इस लॉस को, अगर स्पेकुलेशन इनकम नहीं होगा तो सेट ऑफ नहीं होगा, फिर इस लॉस को हमें करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड. देन ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2,15,000, एलो प्रॉपर्टी का लॉस है. Also he earned 50,000 from activity of owning and maintaining race horses, जिसमें से उसने 5,000 का एक्सपेंडिचर किया. So इस एक्टिविटी से he is going to earn 45,000. राधे राधे बेटा. तो इस एक्टिविटी से उसकी इनकम 45,000 होगी, दैट इज 50,000 माइनस 5,000. मैम लेकिन कैजुअल इनकम से खर्चा अलाउड नहीं होता, ये कैजुअल इनकम है ही नहीं. दिस इज इनकम फ्रॉम लॉस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. मैं रेस कोर्स पे थोड़ी गई हूँ. कैजुअल इनकम कब होता है? व्हेन आई डू बेटिंग ऑन अ हॉर्स, दैट इज कैजुअल इनकम. विनिंग फ्रॉम रेसेस, वो उसके अगेंस्ट खर्चा नहीं होता. ये तो एक्टिविटी है, इसमें से लॉस हम क्लेम कर सकते. ही हैज अर्नड short term capital gains of 50,000 from equity, short term on equity. So this is STCG 111A, on which STT is paid, and long term capital loss from 75,000 from other assets sold on 15th October 24. Date is important. 15th October मतलब after 23rd July, and if it is after 23rd July, after वाला rate applicable हो जाएगा, which is 12.5%. Yes. ओके, अब इसके आगे जाएंगे.
Mr. K took divorce from his wife in 2024 and the custody of the minor son is given to Mrs. K. Following the divorce, X transferred ownership of a house to wife. उसने ओनरशिप वाइफ को दे दिया. जनरली अगर डिवोर्स नहीं होता तो वो खुद डीम्ड ओनर बन जाता. देयर इज एन एक्सेप्शन. अगर आप वाइफ को घर देते हो, गिफ्ट करते हो, डीम्ड ओनर बनता है. कल ही हमने वो कॉन्सेप्ट किया. लेकिन क्या होता है, इफ दिस इज फॉर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, सेपरेशन हो रहा है, देन इन दैट केस डीम्ड ओनर कॉन्सेप्ट डज नॉट अप्लाई. सो देयर इज नो डीम्ड ओनर कॉन्सेप्ट. उसके बाद सो सी हाउ हटके ये पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है हमने. आगे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द प्रॉपर्टी जनरेटेड इनकम ऑफ 5 lakhs, दिस 5 lakhs विल बी इनकम ऑफ मिसिस के. वो उसका इनकम नहीं है. डिवोर्स के बाद ये क्लबिंग सॉरी डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट डज नॉट अप्लाई. ऑल्सो मिस्टर के डिपॉजिट्स कैश ऑफ 50,000 एवरी मंथ इन द बैंक ऑफ माइनर. माइनर का इनकम इज 25,000. इनकम इज जनरेटेड इन हिज सन्स बैंक अकाउंट. नाउ माइनर्स इनकम हैज टू बी क्लब्ड. Minor's income is clubbed in the hands of that parent whose other income is higher. But यहाँ पे क्या हो रहा है, whose other income is higher, but यहाँ पे parents are separated. But if parents are separated, then minor's income should be clubbed in the hands of that parent who is maintaining the minor child. Now minor की custody किसके पास है? Minor की custody is with Mrs. the wife. Mother is having the custody. अगर mother is having the custody, minor का income should be clubbed in the hands of mother. नॉट इन द केस. जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि के का इनकम इज हायर, तो आपको लगेगा कि के इनकम में क्लब करना है. नहीं. क्लबिंग अगर पेरेंट सेपरेटेड है तो हमारे रामबाण में लिखा हुआ है, कोई भी पॉइंट हमारे रामबाण के बाहर नहीं है. तो अगर क्लबिंग क्या है बताना मुझे. सो एवरीबडी विल मैसेज. आई वांट अ वेरी वेरी इंटरैक्टिव सेशन. कम ऑन. सो प्लीज अंडरस्टैंड. अगर क्या हो रहा है, अगर पेरेंट सेपरेटेड है तो माइनर का इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हु इज मेंटेनिंग चाइल्ड. करेक्ट. अब उसके बाद ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ सम ऑफ 2 lakhs टू इलेक्टोरल ट्रस्ट. तो आपको मिलेगा इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए आपको मिलेगा डिडक्शन 80 GGC. नॉन कॉर्पोरेट असेसी को सी मिलता है. कितना डिडक्शन मिलेगा? 2 लाख. मैम ही इज ऑल्सो इनकर्ड 30,000 on advertisement in brochure of a political party. So 30,000 in the brochure of political party, उसका डिडक्शन नहीं मिलता. वो किसको मिलता है पता है? मिलता है कॉर्पोरेट असेसी को. हाँ, और ये मैंने कहा मैराथन में ये पॉइंट कवर किया बिकॉज आई नो दिस इज ICAI's फेवरेट एडजस्टमेंट. तो अगर आप मेरा मैराथन देखोगे, नथिंग इज गोना स्टॉप यू. वॉच द मैराथन, डू प्रॉब्लम्स विथ मी, यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन. करेक्ट अथर्वा, इट इज गोइंग टू बी 80 GGC. बिल्कुल मैम. चैप्टर वाइज सॉल्विंग करवा दो ना. हाँ, इसके बाद हम चैप्टर वाइज थोड़ा सा लेंगे, सॉल्विंग करेंगे. इसके बाद आरटीपी के बाद आई विल कम टू चैप्टर वाइज सॉल्विंग. यस. हाँ, सो इसके बाद अभी सुन के लेना. यहाँ पे ही ऑथर्ड एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बुक एंड हाँ ही हैज रिटन अ बुक. उसने क्या लिखा है? एक बुक लिखा है. ओके. एंड रिसीव रॉयल्टी इनकम ऑफ 4,10,000. सो from a publisher in Germany, the royalty is calculated at 16% and उसको 60,000 as expenditure हुआ. उसका royalty income 290 है और ये सब details दिए. Books के लिए हमें मिलता है 80 QQB और 80 RRB मिलता है अगर आपको royalty patent के लिए मिलता है. पहले किताबें फिर patents. तो पहला जो सेक्शन आता है वो बुक्स का आता है. बुक्स पढ़ोगे तो पेटेंट बना पाओगे. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. आगे देखेंगे. सो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम ऑफ मिस्टर के. सो आर वी रेडी नाउ टू सॉल्व? यस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. 8, 9 and 10 we have to solve. Come on, let's do it. Question number 8. लिखो इनकम ऑफ के फॉर AY 25, 26. क्लियर है क्या? इनकम ऑफ के फॉर AY 25, 26. क्या क्या हेड्स ऑफ इनकम है के के? बिजनेस इनकम है, PGBP है, वो बिजनेस इनकम है,
एचपी है, कैपिटल गेन्स है, एचपी में लॉस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज ही ऑप्टिंग, ही इज शिफ्टिंग आउट ऑफ बैक। तो यहां पे पहले फैक्ट्स लिखेंगे, शिफ्टिंग आउट ऑफ बैक, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 बैक। What are you doing? Shifting out of 115 back. करेक्ट है, यस। अब लेट्स सॉल्व इट, ओके। यहां पे मैं लिखूंगी पहले पीजीबीपी, इधर ही हम वर्किंग कर सकते हैं पीजीबीपी का। पीजीबीपी रोमन नंबर 1, सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सो मेरे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 10 lakhs। फ्रॉम दिस 10 lakhs, from this 10 lakhs what will happen, 10 lakhs में से आई विल ट्राई टू सेट ऑफ, स्पेकुलेशन लॉस है यहाँ पे, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है। कैन आई डू द सेट ऑफ, नो। कितना स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है, 7 lakhs, ये हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो दिस 7 lakhs शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। यहाँ पे डैश लिखूंगी, हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो गया, 10 lakhs। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 10 lakhs। वाई एम आई राइटिंग इट स्टिल इन द इनर कॉलम एंड नॉट इन द आउटर कॉलम, क्योंकि यहाँ पे बाकी का भी कुछ हो सकता है लॉसेस के लिए। हाँ, नाउ ही हैज इनकर्ड अ एचपी लॉस, तो एचपी लॉस आ गया। कैन आई यूज इट हियर, यस। एचपी लॉस के लिए कोई भी रूल नहीं है। अच्छा, एचपी लॉस का सेट ऑफ करना पॉसिबल नहीं होता अगर वो बैक लेता तो, लेकिन यहाँ ही शिफ्टेड आउट ऑफ बैक, तो क्या सेट ऑफ करना पॉसिबल है, यस। लेकिन एचपी लॉस में हम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं, यस। तो 2,15,000 का लॉस है। हाउ मच कैन आई सेट ऑफ, ओनली 2 lakhs। बैलेंस 15,000 shall be carried forward. मैम प्लीज स्टॉप एड्स, एड्स आहेत का हेमंत? एचपी में मैक्सिमम कितना इंटरहेड लॉस, विदाउट 115 बैक हम कितना इंटरहेड कर सकते हैं, 2 लाख तक। तो अब मेरा पीजीबीपी कितना आएगा, 8 lakhs। नाउ माई पीजीबीपी कम्स टू 8 lakhs। दो चीजें लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रही है, एक है 7 lakhs का बिजनेस लॉस, एंड ये बैलेंस 15,000 ये किसका लॉस है, बैलेंस एचपी लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी, यस यस, करेक्ट है। आगे जाएंगे अब एसटीडी। नाउ ही अर्न कैपिटल गेन्स, तो मैं लिखती हूँ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में हम लिखेंगे, उसमें कौन सा गेन है बेटा, STCG 111A, and how much is that gain? That gain is 50,000 equity shares. This was sold on 10th May, तो इसकी डेट दी गई है 10th May 2024, तो ये जुलाई 24 के पहले वाला है, टैक्स रेट पहले वाला लगेगा। कैपिटल गेन आ गया on which STT is paid. There is a long term capital loss. Now this is a long term capital loss from other assets, and this is on 15th October 24, and ये loss है 75,000. Can I set off? Ask yourself one question, which loss I am setting off? Can I set off long term capital loss against short term capital gain? No, long term capital loss can be set off only against long term capital gain. So इसको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो ये कैपिटल गेन्स आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने वाइफ से डिवोर्स लिया, प्रॉपर्टी दिया, प्रॉपर्टी से 5 लाख मिला, वो डीम्ड ओनर नहीं है, तो वो नोट्स में डालेंगे, करेक्ट। उसके बाद ड्यूरिंग माइनर का भी इनकम उसके हैंड्स में आएगा क्या, नहीं, माइनर का इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ वाइफ बिकॉज शी इज मेंटेनिंग द माइनर चाइल्ड। इज दैट क्लियर, यस। उसके आगे ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 lakhs। ना 1 minute, उसको बुक्स मिला, रॉयल्टी, हाँ, ओनिंग एंड मेंटेनिंग मेरा रह गया, सो दैट विल गो इन iOS। iOS में आएगा इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो कितना है वो, 50,000 मिला, माइनस there's an expenditure of 5,000, so how much am I getting, 45,000. So am I okay with 45,000?
Am I okay with 45,000? Yes, I'm okay with 45,000. क्लियर है? उसके आगे iOS में उसको हम रॉयल्टी इनकम यहाँ पे भी ले सकते हैं, पीजीबीपी में भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक इट अंडर iOS ऑल्सो. सो इन माई रॉयल्टी इनकम यहाँ पे दो आएंगे, एक ये हुआ, दूसरा रॉयल्टी इनकम आएगा. तो अब मेरा रॉयल्टी इनकम कितना है? आई हैव अ रॉयल्टी इनकम ऑफ 4,10,000 और उसमें से मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है ऑफ 60,000. तो एक्सपेंडिचर 60. अच्छा मैम उसमें दिया है कि मैम 16% मिल रहा है, मैम इतना रेमिटेड हुआ फॉरेन करेंसी, वो 80 QQB कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया है, यस, डिडक्शन के लिए. बट 4,10,000 माइनस 60, हाउ मच इज दैट कमिंग टू? 3,50,000. तो my iOS is 45,000 and 3,50,000. Am I getting this? So एक मिनट में आउटर कॉलम में कुछ ये लिखने का रह गया. तो पीजीबीपी में और कोई लॉस नहीं है तो मैं 8 लाख आउटर कॉलम में डाल रही हूँ. सो मेरे हेड्स ऑफ इनकम देखो क्या हो गए, पीजीबीपी हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक स्पेकुलेशन बिजनेस, मैंने उसके अगेंस्ट अभी एचपी का लॉस सेट ऑफ किया, फिर कैपिटल गेन्स आया, फिर कैपिटल गेन्स के बाद iOS आया. सो व्हाट इज माय जीटीआई? 8 लाख आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दो, 8 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 350, yes, bolo. Is there any other income that has been left out? 8 लाख है, कैपिटल गेन्स 50 है, iOS इज 395. तो कितना आएगा? ज्यादा आएगा ना? हाँ 12 लाख में, वही बोल रही हूँ, 8 लाख तो एक वो इनकम आ गया. हाँ तो जीटीआई इज 12 लाख 45 ना? Yeah, GTI is 12,45,000. Are we getting it? मैम रॉयल्टी की एंडिंग बता दीजिए. रॉयल्टी की एंडिंग बता दो. एंडिंग मतलब 4,10,000 माइनस 60. हाँ तो आपका रॉयल्टी इनकम 410 है एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ही इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 60, बराबर है? यस. सो 1240 लेस chapter 6A deduction. Why are we taking 6A deductions? Because he has opted out of back. अब deductions में क्या क्या आएगा? करेक्ट. अब डिडक्शन में क्या क्या आएगा? डिडक्शन का भी वर्किंग करेंगे. अब पहले ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 80 GGC. लिखो कॉन्ट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल फंड. इलेक्टोरल फंड पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रीब्यूट किया तो आपको 80 GGC मिलता है. ये डोनेशन कैश में देना अलाउड नहीं है. तो ऑफ कोर्स जितना दिया वो 2 लाख मिलेगा. एक्सपेंडिचर इनकर्ड वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है. उसके बाद 80 GGC के बाद अगला आपको डिडक्शन मिलने वाला है. यहीं पे हम नोट लिख सकते हैं या एंड में लिखेंगे एक्सपेंडिचर इन द ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नॉट एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन. एंड में नोट देती हूँ, ठीक है. अगला आप जो डिडक्शन आएगा विल बी 80 QQB. अब उसके लिए हम बनाएंगे नोट 1. करेक्ट. तो आपको मिलेगा आपका एनटीआई, जो आप अभी लिख नहीं पाओगे क्योंकि एनटीआई के लिए हमारा वर्किंग अभी पेंडिंग है, ये अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है. उसके बाद आएगा टैक्स. टैक्स में पक्का नोट आएगा, नोट 2. वाई? बिकॉज देयर इज नॉर्मल रेट एंड देयर इज स्पेशल रेट. व्हाट इज द स्पेशल रेट? कैपिटल गेन्स. हाँ, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, ये स्पेशल नहीं है. समझा कि नहीं समझा? Correct. Leave some space here. Did you leave some space here? Yes. Let's do. अब कौन सा वर्किंग करने का अपने को? हाँ. So let's do note 1. Leave some space and let's start with note 1. Note 1 क्या है? 80 QQB. अब मैं आपको सिखाती हूँ, मैं रिकैप करा के देती हूँ, ठीक है. 80 QQB में क्या होता है? 80 QQB में क्या होता है? रॉयल्टी फॉर बुक्स. करेक्ट है. अब 80 QQB का डिडक्शन कितना मिलता है? डिडक्शन इज इक्वल टू रॉयल्टी इनकम. इनकम शब्द है इधर, इनकम, रॉयल्टी इनकम और 3 लाख विच एवर इज लोअर. इसमें रूल्स है क्या? यस. पहला रूल, इफ यू आर गेटिंग इट एज अ परसेंटेज एंड परसेंटेज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 15%. अरे हो कि नहीं? तो ये रूल है, रॉयल्टी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 15%. दूसरा रूल क्या है?
इसमें दूसरा रूल ये है कि रॉयल्टी शुड बी रेमिटेड इन फॉरेन करेंसी, तो रॉयल्टी शुड कम इन फॉरेन करेंसी विद इन 6 मंथ्स। तो रॉयल्टी कैसा आना चाहिए? विद इन फॉरेन करेंसी इन 6 मंथ्स। ओके, नाउ एक्चुअल मेरा इनकम कितना है, एक्चुअल रॉयल्टी कितना है वो बोलो मुझे। 4,10,000। अब ठीक है, ये क्या परसेंटेज से मिला? अब 15% के हिसाब से रॉयल्टी कितना आएगा? 15% के हिसाब से निकाला तो रॉयल्टी कितना आएगा? तो ये देखना मैम, अभी रॉयल्टी क्या परसेंटेज से दिया है? अभी अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, रॉयल्टी इज गिवन है 16% ऑफ बुक सेल्स। 16% के लिए आपको दिया जा रहा है 4,10,000, तो 15% के लिए कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। आज अटेंडेंस क्यों कम है? 384, 375, that is 15% of royalty. Are you getting it? Are you getting it? Everybody is getting it? Yes. अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हाउ मच इज द रॉयल्टी इन फॉरेन करेंसी, ये कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे इन फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी में विद इन 6 मंथ्स कितना रॉयल्टी आ गया? 2,90,000 रेमिटेड टू इंडिया बाय 31 अगस्त, क्योंकि मुझे 30 सितंबर तक ही चाहिए, तो अगस्त तक इतना ही रेमिटेड है। करेक्ट है? तो अभी 1, 2 ये फिगर्स है, इसमें से आई हैव टू टेक द लोएस्ट, क्योंकि ये जो रॉयल्टी इनकम में मुझे डिडक्शन कितना मिलने वाला है? रॉयल्टी इनकम और 3 lakhs विच एवर इज लोअर। तो ये जो डिडक्शन मिलेगा ये इनकम के लिए रूल्स है कि जितना रेमिट किया उतना ही लो, 15% ही लो, ये उसके रूल्स है, डिडक्शन के रूल्स है। ये ऊपर इनकम कैलकुलेट करने के नहीं है, इनकम तो जो एक्चुअल है वो आएगा। अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरा बुक का? सब अंडू करना पड़ेगा, सब नीचे का भी चला जाएगा। एक मिनट, हाँ मैं फिर से लिखती हूँ। आई जस्ट इरेज दिस, नहीं तो वो फाइल शेयर करते वक्त मुझे दिक्कत आ जाएगी। यू विल जस्ट टेल मी क्या, फटाफट मैं नोट करती हूँ फिर से। हाँ, तुम लोग मुझे बता दोगे क्या? हाँ बोलो मुझे। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग, एक मिनट, हाँ, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से मुझे कितना मिला? 50 माइनस 5,000 विच इज 45,000। एंड देन सेकेंड एक्टिविटी क्या था मेरा? रॉयल्टी। तो मैं इधर वही बोल रही थी आपको कि रॉयल्टी इनकम में मैंने एक्चुअल लिया, कितना मैंने एक्चुअली कमाया? 4,10,000 माइनस द खर्चा 60, तो ये कितना आया था? कितना आया था ये? 3,50,000। ये करके मुझे क्या मिला? GTI। माई GTI केम टू 12,45,000। उसमें से मुझे क्या मिलना है? 80 GGC, वो क्या है? कंट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। बेटा इलेक्टोरल ट्रस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 लाख। फिर मैं क्या नोट बना रही हूँ? 80 QQB, वो कौन सा है? दिस इज नोट 1। हाँ कि नहीं? तो ये नोट बना के मुझे NTI आएगा, फिर मैं इस पे टैक्स कैलकुलेशन करूंगी। अब मैं नोट 1 बना रही हूँ 80 QQB। अब मेरा जो रॉयल्टी इनकम है लोएस्ट इसमें से कौन सा है? ये 1, ये 2, ये 3, लोएस्ट 290 है। अब ये रॉयल्टी है, इनकम कितना होगा? इसमें भी खर्चा हुआ है, तो इनकम विल बी 290 माइनस 60,000। सो हाउ मच इज द रॉयल्टी इनकम कमिंग टू? बोलना। 290 माइनस 60 इज 230। Therefore QQB का डिडक्शन कितना मिलेगा? QQB का डिडक्शन होगा 2,30,000 और 3 lakhs whichever is lower। तो I will get a deduction of 230। अगर किसी को मेरा डिडक्शन चैप्टर करना है, ऑलरेडी नॉकआउट राउंड में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आर देयर। नॉकआउट राउंड में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आर देयर। PGBP 9 questions, superb adjustments।
यू हैव टू डू दैट, चॉइस ही नहीं है आपको, आपको बिल्कुल नॉकआउट राउंड करके ही जाना है। पीजीबीपी में 9 है, कैपिटल गेन्स में 15 है। फॉलो माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं बार बार आपको टारगेट्स दे रही हूँ कि आज ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, तो मैं आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्यू भी मिलेगा 230, सो आई विल ऐड हियर 230। Therefore now calculate my NTI 1245 minus 2 minus 230, 4, तो कितना आएगा? NTI कितना आएगा? 8,15,000। अभी 815 पे मुझे क्या वर्किंग करना है? टैक्स का। टैक्स के लिए मैंने क्या बोला आपको, क्या बनेगा? नोट 2 बनेगा। So let's do the tax working. Are we ready for it? Are we all ready for it? Now let's do note 2. Now note 2 क्या चल रहा है? टैक्स कैलकुलेशन। ना बेटा मुझे बोलो एनटीआई कितना है? 8,15,000। चलो 815, आई एम नॉट गोइंग फॉर बैक, सो 815 में से पहले स्पेशल रेट क्या है? क्वेश्चन में ढूंढो स्पेशल रेट क्या है। देयर इज STCG 111A और इसकी डेट क्या है? मे। बिफोर के लिए STCG पे टैक्स रेट क्या था? 15। आफ्टर के लिए 20 है। अरे हो ना, अरे बिफोर के लिए कितना रेट है बोलो? यस, हाउ मच इज द रेट? इट इज इन ए टैक्स पूछा है कि नहीं पूछा है? किसी एनटीआई पूछा है? हाँ, सिर्फ टोटल इनकम पूछा है, वही मुझे लगा। अच्छा, अगर टैक्स पूछते तो मुझे बोलो क्या रेट लेते? बिफोर और आफ्टर में रेट क्या है? बिफोर 15 एंड आफ्टर इज 20, तो इस पे अपन टैक्स लेंगे 20%। हाउ मच इज द इनकम? दे हैव नॉट आस्क्ड अस टैक्स, सो एक्चुअली द आंसर स्टॉप्स हियर ओनली एट 8,15,000। But in case they ask you, then what will happen? I'm not opting for back. तो STCG 111A कितना है? STCG 111A is how much? कहाँ गया? STCG ओ कैपिटल गेन्स मेरा, हाँ है ना, इधर 50,000 है, सो 50,000 है यहाँ पे स्ट्रेट अवे। 50,000 पे 20% निकलेगा। बैलेंस, व्हाट इज माई बैलेंस? 8,15,000 माइनस 50,000 कितना आया? 7,60,000। अरे बोलो यार, तुम्हारे ऊपर है, बोलो जल्दी। हाँ, तो 20,000 ना, इस पे टैक्स कितना आएगा? ये 10,000 आएगा। अब इस पे टैक्स नॉर्मल रेट्स के हिसाब से निकालो, 0 to 2.5 lakhs, 2.5 lakhs to 5 lakhs, and 5 lakhs to 7,65,000. You have to calculate the tax at, balance is always at normal rates. They have not asked us tax, but I am just teaching you, practice करा रही हूँ। ऐसा होता तो क्या होगा? करेक्ट जशनप्रीत, एब्सोल्युटली करेक्ट। अनु करेक्ट। सोनिया 15% रेट कब है? बिफोर या आफ्टर? इधर मे दिया है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था? मे 24। चलो मेरे को कौन सा टैक्स बोल रहे हो? ये 765 पे कितना टैक्स आएगा? 65,500 पक्का क्या? नक्की? सो टोटल टैक्स कितना आएगा? टोटल टैक्स विल बी 75,500। सो इस पे जो टैक्स आएगा इट विल बी 75,500। आर वी ओके विद दिस? सो ये टैक्स कितना आएगा? 75,500 आएगा। ऑल ओके है क्या? यस, तो 75,500 टैक्स आ गया, तो ऊपर लिखेंगे 75,500। सरचार्ज नहीं आएगा, तो हम क्या ऐड करेंगे? 4% HEC। करेक्ट अनु। नाउ टेल मी टैक्स लायबिलिटी, फिर नोट्स दूंगी आपको इसके लिए। वेरी गुड। चलो टैक्स ए 4% से सांगो ना, 3020, सो 2058, 78,520। ओके यस। अब नोट्स बहुत जरूरी है, कैरी फॉरवर्ड का लॉस का नोट होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। अब पहले डाउट्स है क्या? पूछो। अब यहाँ पे आंसर के नोट्स आएंगे। नोट्स में पहला आएगा फॉलोइंग लॉसेस टू बी
कैरीड फॉरवर्ड। बोलो कौन सा लॉस है मैम? स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कितना है बोलो जल्दी। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस नेगेटिव 7 lakhs। देन देर इज एचपी लॉस, बैलेंस बचा हुआ 15,000। देन देर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, हाउ मच इज दैट? 75,000। तो ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, बरोबर है का नहीं? दूसरा आपको लिखना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड, एंड ऑल्सो हम क्या नहीं कर सकते उसको 80GGC नहीं, कौन क्लेम कर सकता है उसका डिडक्शन? सिर्फ कॉर्पोरेट। हाँ, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, expenses incurred in the brochure of political party, expenses incurred in the brochure of political party not allowed for 80GGC। कौन क्लेम कर सकता है? ओनली कॉर्पोरेट कैन क्लेम, क्या क्लेम करेंगे वो? 80GGB, उल्टा होता है, कॉर्पोरेट्स के लिए B, नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए C। ओके है? लाइव स्ट्रीमिंग वाले ओके कि नहीं ओके? मुझे बोलना चाहिए, सब आपने डिटेल में आंसर देना चाहिए, बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। करेक्ट है? अच्छा, हमारे सबके रिवीजन लेक्चर्स चालू है, सब कुछ ही देखने का है ऐसा जरूरी नहीं है। डोंट डिस्टर्ब योर पढ़ाई का फ्लो, है ना? जो लाइव अगर अभी फिलहाल टैक्स में प्लानिंग चल रहा है आपका तो टैक्स देखो, किसी का अभी अकाउंट्स का प्लानिंग चल रहा है तो वो देखो, फिर ये लेक्चर्स बाद में देखो। सब कुछ ही आप देखोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यू गो एज पर योर प्लान, बट ऑल दीज लेक्चर्स आर डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल। करेक्ट? हाँ, अब और कौन सा नोट चाहिए रे इधर? और कौन सा नोट की जरूरत है? एनी अदर नोट दैट यू रिक्वायर? नो, बस डन है। कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 विल सॉल्व। ऑल दिस इज व्हाट अपना क्या चालू है, सब अपना क्या चालू है? फाइल का नाम क्या है? ये आरटीपी। ये आंसर्स का फाइल चाहिए तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगी, बरोबर है का? यस, ओके। ओ, एस टी सी जी बिफोर 15 आएगा कि 20 आएगा? बिफोर है ना, तो 15 आएगा। हमने 15 बोला लेकिन कैलकुलेट करते वक्त अपन ने 20 ले लिया, अवगढ़ है। बिफोर 15 है, अभी बढ़ गया है वो। सो 15% ऑफ 50,000। हाँ बोलो, 50,000 का 15%, एब्सोल्युटली। Yes, I'll elaborate what is Pratham series, what is knockout series, I'll elaborate. Knockout series is question solving. जहां पे भी आप मेरी कौन सी सीरीज देखोगे? नॉकआउट। नॉकआउट सीरीज का मतलब क्या है? क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। ओके, हाँ, सिर्फ उसमें। और प्रथम क्या है? फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन सॉल्व किया। प्रथम का मतलब है फर्स्ट कंपलसरी, इनकम टैक्स के लिए लिया है वो, फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन। माय नॉकआउट राउंड कंसिस्ट ऑफ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जीएसटी। हाँ, ये पूरा चेंज हो जाएगा। बोलो 15% ऑफ 50,000 कितना है? हाँ, 7,500 प्लस 65,500, टैक्स कितनी? 73,000, 73,500, 73,000, ठीक है। टैक्स इज 73,000। अब 73,000 टैक्स आएगा। अब ये बोलो कितना आएगा? ये यार, इसको क्या हो जाता है मेरे को? इसको तो मैं गायब भी कर दूंगी, अभी यूज ही नहीं करूंगी ये फीचर को, बहुत तकलीफ दे रहा है ये फीचर मेरे को। अब टैक्स यहाँ कितना लिखूं? टैक्स 73,000, 4% सेस बोलो कितना? 2920। लाइबिलिटी बोलो
920. आर वी ओके विद दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो बोलो. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. आफ्टर का रेट 20 है, बिफोर का रेट 15 है. बोलते वक्त मैंने वैसे बोला था कि नहीं? वैसे ही बोला ना. हाँ, कैलकुलेट करते वक्त गड़बड़ हो गई. चलो आगे जाएंगे. कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 9. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 किस पे है? टीडीएस पे. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. लेट्स रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द, यहां से पढ़ के लेते हैं. ओके, एक मिनट. तो यहां से क्वेश्चन हम पढ़ के लेते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ना है? 9. Examine the applicability of TDS. Now TDS for AY 25-26. Are we ready for that? Yes. ABC Limited is having its registered office in Noida. It organizes an annual function at its Gurgaon office. For the purpose, the company engaged Beta Limited. तो कंपनी ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया? कुछ तो Beta Limited को. टू अरेंज रोड ट्रांसपोर्ट फॉर इट्स एम्प्लॉइज. क्या काम दिया? रोड ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का काम दिया. कि हमारा कोई फंक्शन है, एबीसी ने बीटा को एक काम दिया कि आप ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया. कितना वैल्यू है ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट का? 25,000. फर्दर एबीसी लिमिटेड ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बट विद द सेम पार्टी, बीटा लिमिटेड के साथ ही, और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया फॉर प्रोवाइडिंग केटरिंग सर्विस एट अ फंक्शन फॉर 90,000. तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट है. 194C. 194C क्या बोलता है? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज 194C से. 194C की लिमिट्स होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट. लिमिट इज 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट. अरे हो कि नहीं? लिमिट बोलो कितना है? 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट. और द लिमिट इज हाउ मच? 1 लाख फॉर टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ ईयर. और लिमिट कितना है बोलो मुझे? 1 लाख फॉर टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ ईयर. हाँ कि नहीं? मैम ये पर कॉन्ट्रैक्ट या टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ ईयर, ये कैसे हम चेक करते? वी चेक इट पार्टी वाइज. हाउ डू वी चेक? पार्टी वाइज. ना पॉज. एबीसी लिमिटेड ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिए? बीटा को. अब बीटा को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया ट्रांसपोर्ट का. मुझे ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बोलो कितना है? 25,000. और मुझे बोलो केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? हाँ, 90,000. अरे हो कि नहीं? बोलो पक्का. सो टोटल कितना हो गया? 1,15,000 टोटल. तो क्या टोटल एक्सीड्स 1 लाख? मैम सर्विस अलग है. सर्विस जाने दो ना, सेक्शन तो एक ही है ना 194C, पार्टी भी एक है. तो केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट था कि ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट था? सेक्शन तो अलग नहीं है, सेक्शन तो सेम है. तो सेक्शन सेम है तो लिमिट तो सेक्शन वाइज है और पार्टी वाइज है. बीटा के साथ कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख के ऊपर हुआ क्या पूरे साल का? यस. सो इस पे टीडीएस आना चाहिए क्या? यस. अब बीटा कौन है? बीटा का नाम क्या है? पूरा क्या नाम दिया इधर? प्राइवेट लिमिटेड. सो इज बीटा अदर देन एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ? यस. सो टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट 2% on 1,15,000. So 2% because it is beta limited. पेई अगर बीटा मिस्टर बीटा बोला होता है इंडिविजुअल तो हम 1% पे कैलकुलेट करते हैं. 194C में है कि एक पार्टी वाइज है, एक व्यक्ति के साथ आपने कितना कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1 लाख के ऊपर है तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस कट होगा. तो मुझे बोलना 2% ऑफ 1,15,000 कितना आ रहा है? 2,300. So TDS will be 2,030. 2,300. Okay, I heard 230. Okay, so मैं नोट करती हूँ 2,030. करेक्ट. सो TDS की सॉरी 2,300. 2,300. So total is going to come to 2,300. Are we getting it? Anybody having any problem? पक्का? Anybody doubt? Here let me see. YouTube पे तुमको डाउट है क्या रे? चलो बोलो YouTube पे तुमको डाउट है क्या? मैम जीएसटी में फास्टैग देखूं कि मैराथन देखूं?
नॉकआउट वॉज बेस्ट। हाँ, तुम मैराथन भी देख सकते हो, और मैराथन देख के जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको डिटेल में खुद पढ़ो। बार बार सिर्फ लेक्चर देखना जरूरी है क्या? सेल्फ स्टडी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेक्चर जस्ट गिव्स यू अ पुश, नो, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स वी आर स्टडिंग ऐसा, बट लेक्चर देखना है तो तुम। हाँ मैम, कॉफी, आई नो, बट आई कांट हैव सो मच कॉफी, आई हैव ऑलरेडी हैड 2 cups इन माय रेगुलर क्लास, देन 1 over here, नो आई कांट। ओके, अब सेकंड, ये 9 का कौन सा पार्ट हो गया? 1। अब 9 में और एक पार्ट है, ओके, तो ये 2300 आ गया। अब अगला पार्ट, अब अगला पार्ट क्या है वो देखते हैं। अब 9 का अगला पार्ट क्या है, क्या है, क्या है, इधर है, ये हो गया, तो इसका आंसर आया 2300। अब अगला, विजय हेल्थ सॉल्यूशंस लिमिटेड और टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। I'll show you this in Ramban also. Adjustment is there, note is there in Ramban. Okay. Now TPA makes a payment to various hospitals across India for what? For settling cashless medical insurance claim on behalf of clients. And उन्होंने पेमेंट कितना किया है? 12 लाख का मेडिकल पेमेंट्स। ओके, मेडिकल पेमेंट्स के लिए हमने पे किया एक हॉस्पिटल को, विजय हेल्थ सॉल्यूशंस ने लाइफ केयर हॉस्पिटल्स को पेमेंट किए। मैम ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हाँ देखते हैं अपन। टीडीएस के केस में ये जो नोट्स दिए नीचे, या टीपीए का नोट दिया है, या टीपीए को मैंने इधर इधर नोट्स में ऐड किया है, फाइल मेरी आधी आधी है ना इधर। तुम्हारे पास रामबाण है क्या? नहीं है, आणली नहीं है रामबाण। तुम लोग रामबाण में नोट्स में देखोगे क्या? मुझे वो टीडीएस का पूरा चैप्टर ओपन करना पड़ेगा, ये फिर मुझे दिखेगा। ये देखो टीपीए, सीबीडीटी हैज क्लैरिफाइड दैट पेमेंट मेड बाय टीपीए, किसको पेमेंट किया? बाय टीपीए टू हॉस्पिटल्स आर कवर्ड अंडर 194J। 194J म्हणजे प्रोफेशनल पेमेंट। अब क्या है ये मैं एकदम डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। 194J टीपीए का पेमेंट, किसका पेमेंट है? टीपीए का पेमेंट। ओके, यस, अटेंडेंस बहुत ही कम है। क्या रे, फिर कभी कभी इतना कम है, हमको लगता है हम तुमको लेक्चर की जरूरत है कि नहीं, हमको वो भी नहीं समझता है फिर कभी कभी। चलो अभी सुनना, ये टीपीए की बात, टीपीए गेट्स कवर्ड अंडर 194J। तो सीन क्या है यहाँ पे समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे समझेंगे, अब यहाँ पे सीन क्या है देखना। मैम आई हैव डन टीडीएस बट नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, डोंट वरी, आई विल गेट क्वेश्चंस डन ऑन टीडीएस। देन मैं टीडीएस का चैप्टर का रिवीजन लेके आपको कराती हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, 194J टीपीए को कवर करेंगे। टीपीएस थर्ड पार्टी, टीपीए कौन है? एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। दे मेक पेमेंट टू हॉस्पिटल, क्यों? ओके, हॉस्पिटल को पेमेंट करते, पेशेंट है, उसने क्या खरीदा है? इंश्योरेंस पॉलिसी। पेशेंट हैज हेल्थ इंश्योरेंस, पेशेंट के पास क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है? कैशलेस। पेशेंट को बोला है तू बिंदास हॉस्पिटल में जा, एडमिट हो, अपने हेल्थ पे फोकस कर, पेमेंट पे फोकस मत करो, कैशलेस है। तो कौन सा पॉलिसी लिया है उसने? पेशेंट हैज हेल्थ इंश्योरेंस एंड इट इज अ कैशलेस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस कंपनी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ administrator, इंश्योरेंस कंपनी, दिस पेशेंट हैज टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल में सबमिट करो, टीपीए को आप डॉक्यूमेंट्स दे दो, डायरेक्टली टीपीए विल मेक अ पेमेंट टू हॉस्पिटल एंड फॉर पेशेंट इट विल बिकम अ कैशलेस पॉलिसी, कैशलेस ट्रीटमेंट। टीपीए जब हॉस्पिटल को पेमेंट करता है, इट इज प्रोफेशनल पेमेंट एंड इट इज कवर्ड अंडर 194J एंड 194J के अंडर अगर ये 30,000 के ऊपर पेमेंट किया तो इट इज गोइंग टू गेट कवर्ड अंडर 194J एंड देयर विल बी टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। कितना टीडीएस आता है 194J में? 10%। ओके, सो टीडीएस कितना आएगा? 10%। मैम लेकिन अगर पर्सनल काम के लिए मैंने टीडीएस किया तो 194J में तो कवर नहीं होता है, बराबर है, बट ये पर्सनल नहीं है ना, अभी पेमेंट करने वाला विजय है। विजय कौन है?
विजय का नाम इधर क्या दिया है, विजय इज अ टीपीए, विजय हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सो पेमेंट करने वाला विजय कोई पर्सनल काम के लिए नहीं कर रहा है, ये बिजनेस के लिए हो रहा है कि हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी, जितने जितने पेशेंट्स ने, महीने भर में 50 पेशेंट्स थे, इंश्योरेंस कंपनी बोलते हम पॉलिसी बेचेंगे कि हम हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अपना काम विजय को आउटसोर्स करते कि विजय तुम एक काम करो, विजय सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो भी तुम्हारे पास पेशेंट्स आएंगे पेपर ले लो और आप उनको क्या करो, कैशलेस पॉलिसी में आप डायरेक्टली हॉस्पिटल को पेमेंट करो। सो विजय सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज मेकिंग अ पेमेंट। हु इज मेकिंग अ पेमेंट? विजय सॉल्यूशंस। तो विजय सॉल्यूशंस इज मेकिंग अ पेमेंट टू पेज टू हॉस्पिटल। कितना पे कर रहे हैं? 12 लाख। Therefore, Vijay Solutions should deduct TDS equal to 10% on 12 lakhs and therefore you should deduct 1,20,000. कितना डिडक्ट करना चाहिए? 1,20,000. झेपता है कि नहीं झेपता है? अरे बोलो ना, कितना डिडक्ट करना चाहिए? अंडर 194J कितना डिडक्ट करना चाहिए? 10%, that is 1,20,000. Are we done? ठीक है. Payment by TPA to hospital is covered under 194J. Payment by TPA to hospitals is covered under 194J. Are we all okay with this? Okay कि not okay? Done है. आगे जाओ क्या? अब आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10. अ वेरी बिग क्वेश्चन, लाइक अ पीजीबीपी जैसा क्वेश्चन है, एएमटी आएगा, कुछ होगा, क्या क्या है तो अभी पढ़ के लेते हैं. तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट वी हैव दैट मच ऑफ टाइम, है ना. तो है 30 मिनट्स वगैरह हम ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन हम जल्द से जल्द सॉल्व कर ले. ओके, हम पहले क्वेश्चन यहां से पढ़ के लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 रेडी है? मिस्टर वैभव अ रेसिडेंट. तो पहली बात तो वैभव कौन है? रेसिडेंट. इंडिविजुअल, एज 46 years. He is engaged in the business of plywood, sculpture, maintains his books of accounts. Really very good question, huh? Very good question. It's a very good question. You must do the RTP. RTP के adjustments बहुत ही हटके हैं. ठीक है. अब देखो, engaged in the business of plywood and sculptures, he maintains his books of accounts under 44 AB. He follows mercantile system. Cool. तो कौन सा सिस्टम है? मर्केंटाइल. वो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन नहीं है. द ही फाइल्स हिज रिटर्न रेगुलरली. वेरी गुड. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनपी दिया है, कितना है? 51,42,000. तो उसका एनपी कितना है पीजीबीपी का? 51,42,000. करेक्ट. Following things have been debited or credited. During the year, Vijay has taken professional services from a lawyer in respect to business dispute. The legal fee amounted to 1 lakh. तो मैं लॉयर को कितना लीगल फी दे रही हूँ? 1 लाख. Tax has been deducted on time but has not been deposited within due date of ITR. तुमको पता है सेक्शन 40A. सेक्शन 40A क्या बोलता है? पहले तो टीडीएस कट करो. बिना टीडीएस, इफ यू मेक एनी पेमेंट्स विदाउट टीडीएस, यू विल हैव टू आपको 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा. अब ऐसा भी हो सकता है, मैम मैंने टीडीएस कट कर लिया लेकिन मैंने गवर्नमेंट को पे नहीं किया. पेमेंट करने का टाइम क्या है? ड्यू डेट ऑफ आईटीआर. अब मैंने ड्यू डेट ऑफ आईटीआर तक पेमेंट नहीं किया, मैंने 15 नवंबर को किया. मैम इसकी ड्यू डेट क्या है इस व्यक्ति की? अरे ड्यू डेट 2 ही हो सकती है, आइदर 31 जुलाई और 31 अक्टूबर. ये तो 15 नवंबर को पे किया है, तो इट इज डेफिनेटली आफ्टर द ड्यू डेट. एंड इनफैक्ट after the due date. So 30% of this expenditure will be disallowed. Vaibhav has renovated his office by engaging his brother से काम करवाया. Existing office premises had become very old and required refurbishment, मतलब renovation की जरूरत थी. The total payment made for renovation is 2,50,000, which is reasonable only to the extent of 1,50,000. So this is payment made to relative being unreasonable. So this is section 40A2. Payment made to relative which is unreasonable. Correct है का नहीं? अगला. He purchased goods worth 30,000 from Vishnu and Company, a micro. तुमको पता है स्मॉल एंटरप्राइजेस को कवर पेमेंट किया तो 43B में कवर होता है, माइक्रो को भी किया तो 43B में कवर होता है.
लेकिन मीडियम को दिया तो माइक्रो में कवर नहीं होता है। तुमको मैं सच्ची बोलती हूँ, अगर आप मेरे मैराथन के नोट्स देखोगे, किसके नोट्स देखोगे? मैराथन। अगर आप कौन से नोट्स देखोगे मेरे? मैराथन के नोट्स अभी जो मैंने आपके साथ रिवीजन लेक्चर्स लिए थे, कहाँ लिया है मैंने मैराथन के नोट्स, कहाँ सेव किए? रिवीजन लेक्चर्स, या ये देखना आप डीटी, ओ माय गॉड, स्टैट्यूटरी अपडेट मैंने कहाँ पे सेव किया है? मेरी फाइल डीटी एडजस्टमेंट्स की, मैराथन लेक्चर्स की फाइल मैंने कहाँ पे सेव की है? I can't find it only. Oh my god, I can't find it. डीटी एडजस्टमेंट्स में इधर ही मिल गया तो अच्छी बात है, ये देखना। हाँ, ये मैंने आपके साथ करवाया हुआ है और कितने अच्छे से मैंने ये नोट्स आपको बना के दिए हुए हैं पीजीबीपी के। तो अगर आप पीजीबीपी के आपके नोट्स देखते हो, बहुत अच्छे से सब कुछ कवर करके दिया। देखो, स्मॉल एंड माइक्रो दे आर कवर्ड, इनको अग्रीड टाइम या 45 डेज फ्रॉम परचेज विच एवर इज लोअर, और अगर आप मीडियम हो तो 43B में कवर्ड नहीं हो। हर एडजस्टमेंट के बारे में ब्रेकअप करके दिया हुआ है। दीज आर द बेस्ट नोट्स। मैराथन के लिए जो नोट्स बनाए हैं ये सबसे बेस्ट है। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? सीए पूजा दाते। सो गो बाय द नेम ऑफ सीए पूजा दाते। मैराथन के बहुत ही बढ़िया नोट्स है। इफ यू डू दैट, नोट्स बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, बट इट बिकम वेरी इजी नाउ फॉर यू। करेक्ट है क्या? यस। सो यू मस्ट वॉच दैट फॉर श्योर। ठीक है, आई विल पिन दैट लेक्चर ओवर हियर। तो मैराथन का लेक्चर मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये जैन 26 में लिया हुआ है डीटी एडजस्टमेंट। देखो, ये बहुत ही बढ़िया प्रकार के मैंने नोट्स लिए। 50 पेजेस के अंदर मैंने पूरा इनकम टैक्स आपको सम अप करके एक एक चीज आपको मैंने कवर करके दी हुई है। बराबर है? यस। अमन, डिड यू गेट इट? और यू नीड टू कॉन्टैक्ट एट 9112114653। तो वहां से तू लिंक वगैरह, तुझे नोट सब मिल जाएगा। ठीक है, यस। तो अब हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को हमने क्या किया। ये इसको हमने एग्रीड टाइम है क्या? एंटरप्राइजेस को हमने 1 अप्रैल 25 को गुड्स खरीदे थे। अकॉर्डिंग टू रिटर्न एग्रीमेंट पेमेंट 5 मई तक करना था। ओके, तो 5 मई तक पेमेंट करना था, लेकिन आपने पेमेंट कब किया? 15 अप्रैल। सो डिड यू मेक द पेमेंट विद इन अग्रीड टाइम? नो। देन ये खर्चा अभी अलाउ नहीं होगा। इट विल नॉट बी अलाउेबल बिकॉज इट इज नॉट पेड विद इन अग्रीड टाइम। ओके, यस। डेप्रिसिएशन एज पर पीएनएल दिया है, हम चेक कर लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये देखो हर चीज के लिए हटके एडजस्टमेंट है 43B में, ये भी सिखाया हुआ है क्लास में आपको। क्वेश्चन भी किया है, एज पर रीस्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट विद बैंक हैज कन्वर्टेड अनपेड इंटरेस्ट ऑफ 6 lakhs इनटू न्यू लोन। आपको पता है इंटरेस्ट पेमेंट गेट्स कवर्ड अंडर 43B, लेकिन कभी कभी मेरा इंटरेस्ट अनपेड हो जाता है, फिर अनपेड इंटरेस्ट को मैं लोन में कन्वर्ट करती हूँ। तो शुड आई ट्रीट इट एज पेमेंट? नो। जितना अनपेड इंटरेस्ट में पे करती जाऊंगी उतना ही पेमेंट आएगा। इसके ऊपर वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और 2 बैंक का एग्जाम्पल क्लास में हमने लिया है, बट विल डू इट राइट नाउ ऑल्सो। करेक्ट। अब वैभव क्लेम द एंटायर इंटरेस्ट ऑफ 6 lakhs एज एक्सपेंस। इज दैट करेक्ट और नो? लेट अस सी। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 12 लाख है। डेप्रिसिएशन एज पर पीएनएल इज 13,66,000। ठीक है, देखते हैं। He contributed 50,000 towards tier 1 account. Do you know NPS account can be maintained in tier 1 and tier 2? tier 1 खुद मिलता है 80cc/d के लिए, और tier 2 में डाला तो 80C का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। tier 1 is eligible for 80cc/d and tier 2 is eligible for 80C. He contributed tier 1 NPS and further he has invested in 5-year term deposit, तो आपको 80C मिलेगा। He has employed 90 employees. कितने employees है? 90 employees है। रेगुलर एम्प्लॉइज, कैजुअल एम्प्लॉइज, ये सब रूल है। मैं आपको 80JJAA सिखाऊंगी। अच्छा, ये क्या, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा? नो। RTP is not in the paper format. Mock test papers are in the paper format. RTP is only to revise adjustments. RTP ऐसे मास्टर क्वेश्चन जैसे कुछ तो फ्रेम 10 क्वेश्चंस वैसे भी नहीं आते अपने को।
पेपर फॉर्मेट अलग होता है. एमटीपी इज लाइक अ पेपर फॉर्मेट, आरटीपी इज नेवर लाइक अ पेपर फॉर्मेट. ओके, अब ये 80JJAA के बारे में पढ़ेंगे. ये एडजस्टमेंट भी हटके है. मिस्टर वैभव हैड स्कल्पचर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट एक्वायर्ड इन जैन. उसका स्कल्पचर्स का बिजनेस था, है देखो दिया है ऊपर. लेटर इन FY 23-24 ही स्टार्टेड स्कल्पचर्स का बिजनेस. उसने अपने पास घर पे भी मस्त स्कल्पचर्स है, कहीं कहीं से वो गया, उसने ऐसे स्कल्पचर्स, अलग मूर्तियां, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन सब कलेक्ट किया है. अब वो सोच रहा है इसका बिजनेस करेंगे, तो ही इज कन्वर्टिंग कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. तो यहाँ कैपिटल गेन आएगा, पीजीबीपी आएगा, तो वो है. तो ये फिर से पढ़ेंगे जब हम उस पे आएंगे. यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला पता है क्या, ही सोल्ड इट वगैरह वगैरह 5 लाख. नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑन कन्वर्जन एंड सेल ऑफ स्कल्पचर्स. तो आपने स्कल्पचर, आपका कैपिटल एसेट था, आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे थे, आपने कलेक्ट करके रखा है ऐसे. घर में पेंटिंग्स है, लेकिन अब आप सोच रहे हो पेंटिंग का बिजनेस करेंगे. जैसे मैं नेकलेस बोलती हूँ, घर पे नेकलेस है, शॉप में रखा, वैसे ही ये स्कल्पचर्स है. करेक्ट है क्या? अब यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. ही इज ऑप्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम. वो क्या कर रहा है? इज ऑप्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम. बराबर है कि नहीं? सो आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम वो ऑप्ट आउट कर रहा है. सो अभी इफ यू आर ऑप्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम, ठीक है. नाउ वी हैव टू कंप्यूट व्हाट? कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल स्कीम. आउट ऑफ डिफॉल्ट नॉर्मल लेने का, नॉर्मल. अब 80JJAA आ गया, नॉर्मल है तो एएमटी भी आएगा. 5 बेनिफिट्स आ गए तो क्या आता है? एएमटी. अगर आप जस्ट ये देखते हो, सिंपल थिंग बेटा, सिंपल थिंग, जस्ट लुक एट दीज नोट्स फॉर 1 डे बिफोर. टैक्स मैंने एलडीआर बना के समराइज करके आपको दे दिया है टैक्स के 2 पेजेस में. अगर आप टैक्स के रेट्स देखोगे 2 पेजेस में आपको यहाँ पे समराइज करके दिया है टैक्स. ये कैपिटल गेन का टैक्सेशन है. अरे यार क्या हो गया? ये नोट्स है कि नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों? हाँ नहीं, आत्ता मैराथन वेळेस और प्रॉपर अपडेट करके और फाइल्स बना के मस्त करके दिया है और भी मैंने. तो अगर आप ये टैक्स के रेट्स देखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ये देखो टैक्स के रेट्स. एएमटी कब आता है? देखो कितना सिंपल में दिया है. एएमटी अगर 35AD 10AA TRRB QQB ये सब है तो एएमटी आता है. एएमटी के लिए एनटीआर निकालो. एएमटी कब आता है? आउट ऑफ 115 बैक. ये देखो सिंपल टैक्स के रेट्स बहुत इजीली ये सब वर्किंग करके, ये सब समराइज करके दिया हुआ है. ये आप इधर ही आप आपके एडजस्टमेंट्स नोट करो. ये 1 डे बिफोर का काम करेगा. 1 डे बिफोर का आपका ये काम करेगा. जीएसटी कब शुरू होगा? शुभम, हैव यू सॉल्व जीएसटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? शुभम, क्या तुमने जीएसटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्या? जीएसटी की मैराथन है और जीएसटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नॉकआउट राउंड, चैप्टर वाइज है वो तो. सो अगर तुमने वो किया है क्या, वो बता दे पहले. अब देखेंगे, ऑफकोर्स जीएसटी में लूंगी बट थोड़ी देर से लूंगी, पहले ये इनकम टैक्स करने के बाद. अब यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है. अब यहाँ पे देखेंगे हमें क्या सॉल्व करना है. अभी इसको सॉल्व करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं. नोटबुक में लिखना ही पड़ेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं जमेगा अपने को. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन. अभी हमें क्या कंप्यूट करने के लिए बोला है? हमें बोला है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी. नाम क्या है असेसी का? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ? हाँ, वैभव. AY 25-26. कुछ फैक्ट्स आपको नोट करने पड़ेंगे. फर्स्ट आपको क्या बोला है? फैक्ट्स में बोला गया है आउट ऑफ 115 बैक. फिर आपको यहाँ पे ये बोला गया है ये बैक के बाहर है. अब इसके हेड्स ऑफ इनकम देखो क्या क्या है. इनकम में देखो क्या क्या है मैम. पीजीबीपी दिया है, फिर कैपिटल गेन्स भी आएगा, फिर और क्या इनकम आ सकता है? मेन पीजीबीपी है, कैपिटल गेन्स आएगा, और कौन सा इनकम आएगा? तो यही लग रहा है ना. और उसके बाद डिडक्शंस आएंगे. यहाँ पे चैप्टर 6 से डिडक्शन में हमें तो मैम 80JJAA लग रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट वाला. करेक्ट है कि नहीं? और 80CCD भी आ रहा है, एनपीएस का टीयर 1 में किया तो CCD 1 में आता है. और यहाँ पे 80C का डिडक्शन भी है. अरे हाँ कि नहीं? हाँ. अब देखो इसके आगे क्या है.
and because you are getting a benefit, what benefit you are getting? So you are getting a benefit of 80 double J double A, so you will have to calculate AMT. करेक्ट है, तो ये खुद के लिए पहले एनालिसिस करो एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग. सो नाउ लेट अस से टैक्स लायबिलिटी. सो आई विल से पीजीबीपी. पीजीबीपी के लिए आई विल मेक अ नोट 1. देन आई विल से कैपिटल गेन्स. मे बी कैपिटल गेन्स आई कैन डू द वर्किंग हियर इटसेल्फ, क्योंकि कितनी चीजों का नोट बनाएंगे वो भी एक बात है. हाँ कि नहीं? हाउ मेनी थिंग्स दो नोट्स यू विल मेक, उतना लेंदी भी हो जाता है. तो पीजीबीपी के लिए नोट बनाएंगे एक. कैपिटल गेन्स के लिए मैं इधर ही स्पेस छोड़ती हूँ. लीव 4-5 गुड लाइन्स, लीव 4-5 लाइन्स, कुछ देयर इज नो हार्म इन दैट. सो लीव सम नाइस स्पेस फॉर कैपिटल गेन्स. तो ये जो आपको आएगा ये आपका क्या बनेगा? जीटीआई बनेगा. सो व्हाट विल दिस बी? दिस विल बी योर जीटीआई. अरे हो कि नहीं? जीटीआई के बाद अपने को चैप्टर 6 से डिडक्शंस, अच्छे खासे चैप्टर 6 से डिडक्शंस दिख रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा स्पेस हमें यू छोड़ना पड़ेगा. तो चैप्टर 6 से डिडक्शंस के बाद व्हाट यू विल यू गेट इज योर एनटीआई. व्हाट विल यू गेट इज योर एनटीआई. अरे हो कि नहीं? सांगा काय एनटीआई बरोबर है कि नहीं? अब एनटीआई के बाद हमें करना पड़ेगा टैक्स. हाँ नोट्स आएंगे मैम, एएमटी आएगा, टैक्स कैलकुलेशन क्या आएगा, सब आएगा, सबका नोट आएगा इधर. तो अब पीजीबीपी का पहले नोट करेंगे और कैपिटल गेन्स का वर्किंग इधर ही करेंगे. तो पीजीबीपी का नोट आएगा और मे बी चैप्टर 6 से भी नोट बनाना पड़ेगा, टैक्स का भी एक नोट बनाना पड़ेगा. करेक्ट है. अब पहले हम स्टार्ट करते हैं नोट 1. जनरली आप क्या करना है याद रखना, पीजीबीपी के नोट से ही स्टार्ट करना. क्यों? क्योंकि पीजीबीपी करते करते बाकी सब इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है अपने को वो पढ़ते पढ़ते. सो नोट 1 इज पीजीबीपी. अब पीजीबीपी करते वक्त एटीसीसीई भी आएगा क्या? नो, एटीसीसी इज ओनली अ लिमिट कि 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाता है. एटीसीसीई क्या है? अलग डिडक्शन थोड़ी. अनु एटीसीसीई क्या बोलता है? व्हाट इज एटीसीसीई? सीसीई बोलता है कि एटीसी प्लस एटी ट्रिपल सी प्लस सीसीडी 1 खुद का कॉन्ट्री, ये कैनॉट एक्सीड 1,50,000. सो ये 1,50,000 एक्सीड नहीं कर सकता. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो इट कैनॉट एक्सीड 1,50,000. अरे हो कि नहीं? हाँ, तो ये वो है. अब नोट 1. चलो अब बोलो एनपी पर्टिकुलर्स 1 कॉलम, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम. अब मुझे बोलो नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल. व्हाट इज द नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल? 51,42,000. करेक्ट. अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा. अब एक एक करके क्या पढ़ना पड़ेगा? एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा. अब एडजस्टमेंट में क्या दिया है? ड्यूरिंग द ईयर वैभव ने प्रोफेशनल सर्विसेज लिए फ्रॉम अ लॉयर एंड लीगल फीस उसने 1 लाख पे किया. टैक्स डिडक्ट हुआ बट इट इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट अप टू आईटीआर ड्यू डेट. नवंबर में फाइल किया है. तो एड में पहला आएगा 40A 30% disallowance. Why? Payment without deducting TDS within due date. So 30% of 1 lakh it is 30,000. करेक्ट है कि नहीं है? yes. अगला वैभव ने ऑफिस रेनोवेट किया, उसने 2.5 लाख का काम किया. ब्रदर 48(2) की डेफिनेशन में आता है. अब 48(2) की डेफिनेशन क्या है? बिलीव मी, सच्ची में बार बार आपको बोल रही हूँ, पूरा मैराथन में कवर्ड है. रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या क्या आ रहा है? रिलेटिव, दिस इज लाइक वन शॉट चैप्टर है. आप वो मैराथन नहीं देख रहे हो तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. तो ब्रदर उधर कवर हो रहा है, उधर लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर कवर होते हैं. तो ब्रदर कवर्ड है तो 48(2). डोंट नो द सेक्शन नंबर, लेट इट बी. यू शुड नो अनरीजनेबल पेमेंट मेड टू ब्रदर डिसअलाउड. अनरीजनेबल पेमेंट, हाउ मच इज अनरीजनेबल? 250 में से बोल रहे कि 150 रीजनेबल है. तो व्हाट इज अनरीजनेबल? 1 लाख. आगे he purchased goods worth 30,000 from Vishnu a micro enterprise on first. और रिटर्न एग्रीमेंट के इसमें था कि उसको कब पेमेंट करने वाले हम विष्णु को पेमेंट करने वाले 5 अप्रैल को, लेकिन आपने पेमेंट 15 अप्रैल को किया. आप अच्छा मैम अगर अग्रीमेंट नहीं होता,
नहीं, ऐसा नहीं होता है। अग्रीमेंट नहीं होता तो आपको परचेस के 15 दिनों में पेमेंट करना होता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट, अग्रीमेंट नहीं होता है तो अच्छा, एग्रीमेंट होता है अग्रीड टाइम और 45 डेज विच एवर इज लोअर। आपने अग्रीमेंट बनाया कि मैं तेरे को 2 साल बाद पेमेंट दूंगा, लेकिन नहीं चलेगा। एग्रीमेंट अगर बना है तो प्लीज अंडरस्टैंड इफ स्मॉल एंड, यहां देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एडजस्टमेंट्स आपके ये रामबाण में कवर हो जाते हैं। रामबाण नहीं, हमारा क्या मैराथन। देखो एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिनों में करना है, और अग्रीड टाइम है तो वो जो अग्रीड टाइम है या 45 डेज विच एवर इज अर्लियर। तो तुम्हारा अग्रीड टाइम क्या था 5, करेक्ट। तो 5 अप्रैल को पेमेंट तुमने करना चाहिए था। क्या तुम्हारा अग्रीड टाइम, हाँ 5 अप्रैल है, तुमने किया क्या अग्रीड टाइम के अंदर? नहीं। तो अग्रीड टाइम के अंदर नहीं किया तो पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो पेमेंट टू माइक्रो, किसको, पेमेंट टू माइक्रो नॉट पेड विद इन agreed time. You have not paid within agreed time, and if you have not paid within agreed time, then what is going to happen, 43B में that payment becomes disallowed. And how much is that payment? 30,000 मैं disallow कर दूंगी। आपने उसको 5 अप्रैल तक पे करना चाहिए था, अगले साल ही अलाउ हो जाएगा। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन में आप एक नेट एडजस्टमेंट कर सकते हो, डेप्रिसिएशन में आप नेट कर सकते हो, या जितना पीएनएल में ऐड करो और जितना अलावेबल है वो लेस करो। तो डेप्रिसिएशन एज पर पीएनएल इज 13,66,000। सो फर्स्ट ऐड, सो आई कैन से डेप्रिसिएशन एज पर पीएनएल जितना है पहले उतना ऐड कर दो। हाउ मच इज दैट, 13,66,000। एड इट एंड देन बिंदास जितना अलाउड हो रहा है उसको लेस में लिखो, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स। एंड हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स? ओ माय गॉड, इट इज 12 lakhs। या आप नेट इफेक्ट करो, 1366 को ऐड करना है और 12 माइनस करना है, तो आप डायरेक्टली नेट करो। व्हाट इज दैट नेट अमाउंट? यू कैन ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली से प्लस 13,66,000 माइनस 12 lakhs। तो मुझे नेट क्या करना है, एड 1,66,000। सो कैन आई जस्ट डू दिस वन एडजस्टमेंट? यस। ये दो अलग नहीं लिखा, और जनरली हम क्लास में एक ही लिखते। जनरली हम क्लास में क्या लिखते हैं बेटा, एक ही लिखते। अरे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Are we okay with this? Are we all okay with this? Yes. तो ये अलग आपको ऑल्टरनेटिवली सिर्फ ये भी करना है तो भी चल जाएगा। यू आर अलाउड टू जस्ट एड 1,66,000। आगे, as per restructuring agreement with the bank has converted unpaid interest। now इसका मैं आपको नोट करके दिखाती हूँ। now pause and understand, you can just pause and understand my interest unpaid, ये भी डिसअलाउ हो रहा है। ये कौन से सेक्शन के अंडर डिसअलाउ हो रहा है? 43B, वेयर एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। अब पॉज एंड अंडरस्टैंड, मेरा अनपेड, मेरा 6 लाख का अनपेड इंटरेस्ट है, एंड अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो, ये आपको पे करना है इन 20 इंस्टॉलमेंट्स। तो पर इंस्टॉलमेंट यू विल बी पेइंग 30,000, इंटरेस्ट विल बी पेड पर इंस्टॉलमेंट। ना पॉज एंड अंडरस्टैंड, मैंने इंटरेस्ट बैंक को पे करना था, मेरा लॉस ही लॉस चल रहा है, मैंने बैंक को बोला मैं इंटरेस्ट नहीं पे कर सकती, 6 लाख मेरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया, अभी तक पे ही नहीं किया। मैंने बैंक को बोला यार एकदम 6 लाख कैसे पे करूंगी, प्लीज एक काम करो ना, इस अनपेड इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करो। लोन में कन्वर्ट किया मतलब पेमेंट किया नहीं, जब आप लोन की पेमेंट करोगे, अब उन्होंने क्या बोला, इसको 20 इंस्टॉलमेंट्स में हमने कन्वर्ट किया, लोन में कन्वर्ट किया, एंड यू हैव टू पे इट इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स, 20। तो हर इंस्टॉलमेंट में तुम कितना पे करोगे, 30। यू हैव पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन मार्च 25, तुमने एक ही इंस्टॉलमेंट पे किया ड्यूरिंग द ईयर। तो एक्चुअली तुम्हारा अलावेबल खर्चा, अलावेबल इंटरेस्ट विल बी 30,000, but you have actually debited how much? Yes, so you have paid on the first installment, 1 minute, 20 installment, you have paid one first installment आपने पे किया मार्च में, तो इसके हिसाब से इंटरेस्ट
पेड आउट ऑफ 6 लाख, अभी तक कितना इंटरेस्ट पे हुआ? 30,000. Therefore, how much is allowable expenditure? 30,000. बोलो बोलो जल्दी बोलो. तो अलावेबल इज 30, बट तुमने पीएनएल में डेबिट कितना कर दिया? 6 लाख. तुमको क्या लगा? अनपेड को लोन में कन्वर्ट कर दिया मैंने. ओ माय गॉड, पूरा अरे पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ लोन में कन्वर्ट किया है. तो डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर कितना होगा? डिसअलावेबल विल बी 6 lakhs minus 30,000 which is 5,70,000. झेपता है क्या? 570 आएगा. Are you understanding this? Is everybody understanding this? अब अटेंडेंस बढ़ गया, पता नहीं क्या. अब ये लेक्चर देख रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, कर लो. सो डिसअलावेबल 570 हो गया. उसके बाद वैभव ने क्लेम कर दिया पूरा इंटरेस्ट 6 lakhs का. अब आगे डेप्रिसिएशन, वो भी हो गया. सी पॉइंट, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000. एक मिनट, मैं यहाँ पे हूं, मैं अगर क्वेश्चन दिखाऊं तुमको, ये देखो, वैभव कॉन्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे अपन, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टुवर्ड्स टियर 1. बेटा तुमको याद है क्या? तुमको एंड ही कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मच इन एटीसी? 5-year term deposit with bank, 5-year term deposit post office is eligible for ATC. तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? बोलो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ATC मिलेगा ना. पॉज, यहाँ पे मैं पॉज करना, ATC लिखूंगी. 5-year term deposit, FD बनाना. 5-year term deposit किया, कितना किया मैंने? 1.5 लाख. 1.5 लाख किया क्या? हाँ, तो 1.5 लाख अलाउ हो गया. अब मेरी टोटल लिमिट 1.5 लाख है, अग्रीड. नाउ ATCCD1 में मत लो. ATCCD1 भी जो एडिशनल डिडक्शन है वो 1.5 लाख की लिमिट में कवर नहीं होता है, तो आप 50,000 तक उधर ले सकते हो. अब सेक्शन एक ATCCE है, वो क्या बोलता है? ATC की टोटल, ATCCCCC और ATCCD1 ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, इसकी लिमिट 1.5 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए. तो यहां मेरी 1.5 लाख आ गई. तो जो मैंने 50,000 टियर 1 में पे किया एनपीएस में, टेक इट अंडर 1B, दैट्स एडिशनल. 1B डजंट कम इन द लिमिट ऑफ 1.5 लाख. तो मुझे ये 150,000 मिल जाएगा. उसके बाद मैंने कुछ एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय किया 80JJAA, बट दिस विल गो अंडर नोट 2. उसको डिटेल में करना पड़ेगा. एंड किसी ने बोला नहीं 80JJAA आ गया तो एमटी लेना, ये हमको खुद को समझना पड़ेगा. तो देखो, कल हम घाई घाई में आरटीपी का क्वेश्चन करेंगे तो अपने को घाई नहीं करने का है, पर हमको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करना है. अच्छा, इससे मार्क्स को जज मत करो, इससे अपना ब्रेन ओपन हो रहा है एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करने के लिए. एंड एब्सोल्युटली दिस इज द राइट टाइम. अभी तक दिस इज नवंबर, यू हैव नवंबर एंड यू हैव डिसम्बर. सो राइट टाइम पे अपना काम चल रहा है अभी. Everybody has to compulsory comment and say today's lecture RTP done, RTP done, RTP done. So I know it is done. And marathon done or not done, income tax as well as GST. Okay, now let us see. Now what has happened? He has employed 90. ये D point हो गया. अब E point देखो, यहाँ पे अभी तक खत्म नहीं हुआ है. ये E point अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है ना. पॉज. Mr. X had sculptures in the form of capital asset. ओके, इसका एक नोट बनाएंगे. अब देखो इसको क्या नोट बनेगा. ही हैज स्कल्पचर्स, ही हैज अक्वायर्ड इन Jan 2015 फॉर 1,80,000. तो कितने में ये स्कल्पचर्स लिए? 180. उसने स्कल्पचर का बिजनेस किया, उसने ऑफिस में शिफ्ट किया. कन्वर्जन के टाइम उसका FMV 3,50,000 है, और आगे उसने कितने में बेचा? 5 लाख में बेचा 10 जून 2004 को. नाउ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. कैपिटल एसेट है मेरे पास. कैपिटल एसेट कितने में खरीदा है? 180. शायद ये मैं यहां नहीं लिखती हूँ, कहीं और लिखती हूँ नोट में, और यहाँ पे से वो वर्किंग करने को लगेगा मुझे. तो एक मिनट, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है डेप्रिसिएशन वगैरह. इसके बाद 2 लाइन्स हम छोड़ देंगे. यहाँ मेरा क्या आ जाएगा बेटा? इधर जो मेरी टोटल आएगी वो क्या आएगा? मेरा PGBP आएगा. सो इधर हम क्या का टोटल ले सकते हैं? अपना
पीजीबीपी का टोटल ले सकते हैं, करेक्ट है। अब यहां पे मैं कैपिटल गेन्स का पहले समझाती हूं आपको। मेरे पास कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट आई परचेज फॉर 180, आई परचेज फॉर 180 इन जैन 2015, मैं फैक्ट्स लिख रही हूं। स्कल्पचर्स मैंने खरीदने के बाद मैंने उसका कन्वर्जन किया। बेटा मैंने कन्वर्जन जो किया, मैंने कन्वर्जन किया इन द ईयर 23-24 और उस दिन मेरा एफएमवी जो है इट वाज 3,50,000। कन्वर्जन मैंने किया, अरे हो कि नहीं। अब मैंने क्या किया, इसका कन्वर्जन किया, कन्वर्जन किया, कन्वर्जन करने के बाद ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड बन गया। स्टॉक इन ट्रेड को मैंने सेल किया, यहां मेरा पीजीबीपी आएगा और यहां मेरा कैपिटल गेन्स आता है। ये मैं डिवाइड करती हूं इसको इस यहां पे। अब 180 से लेके यहां तक 350 तक कैपिटल गेन्स आएगा, 350 से लेके 5 लाख तक ये जो डिफरेंस है यहां पीजीबीपी आएगा। तो समथिंग ये पीजीबीपी में सेल कब हुआ पता है, जून 24 में। मैम कन्वर्जन टू 23-24 में हुआ, अब क्यों ले रहे हो भाई, कैपिटल गेन इज टैक्स इन द ईयर इन विच द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। मैम कैपिटल गेन्स के ये स्पेशल केसेस है, क्या क्या रिवाइज करें। 15 क्वेश्चन कैपिटल गेन्स के नॉकआउट राउंड में ऑलरेडी है। व्हाट डू यू वांट, आई डोंट अंडरस्टैंड, डू इट, आपको सिर्फ करना है अभी, बराबर है कि नहीं। यस, जैसे जैसे टाइम मिलेगा ऑफकोर्स वैसे हम करेंगे। अब देखो मेरा पीजीबीपी का फायदा कितना हुआ, आई सोल्ड इट फॉर 5 lakhs। डिड आई बाय इट, नहीं मेरा ही था, आ गया। अगर खरीदते तो कितने में खरीदते, तो कॉस्ट हियर इज द एफएमवी। सो मेरा 3 lakhs माइनस 350, ये मेरा पीजीबीपी का प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख, और अकाउंटेंट ने इसको बुक्स में एंटर नहीं किया। 1.5 लाख का मेरा इनकम हुआ है जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। पॉज करेंगे तो यहां एड में 5th पॉइंट आएगा, इनकम ऑन सेल ऑफ स्कल्पचर नॉट रिकॉर्डेड। तो स्कल्पचर जो बेचा है 5 लाख में बेचा है, खरीदा मैंने 3.5 लाख में, हम लेते हैं उसको एफएमवी लेते कन्वर्जन का, देखो ये 1.5 लाख आया। क्यों मैम 180 से क्यों नहीं लिया, अरे रिले चल रहा है ना, दोनों थोड़ी स्टार्टिंग। रिले रेस में क्या होता है, मैंने तुमको बैटिंग दे दिया, तुम फिर से स्टार्टिंग से भागते हो क्या, तुम आगे से भागते हो ना, तो रिले चल रहा है। इस 180 से लेके 350 तक कौन भागेगा, कैपिटल गेन। फिर 350 से आगे कौन भागेगा, पीजीबीपी। पीजीबीपी फिर स्टार्टिंग से नहीं जाएगा। सो 350 to 5 lakhs 1.5 लाख इनकम आएगा। अब यहां क्या होगा, 180 से लेके 350, लेकिन दिस इज कैपिटल गेन एंड दिस इज बिफोर 23 जुलाई 24, तो यहां इंडेक्सेशन आएगा ना। पॉज करेंगे आप, यहां मैं लिखूंगी कैपिटल गेन्स में सेल कंसिडरेशन। अगर मैं बेचती तो क्या प्राइस पे बेचती बेटा, जो मेरा एफएमवी है वो एफएमवी 3,50,000। अब यहां पे आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मैंने ये खरीदा कितने में, 180। कौन से ईयर में खरीदा, जैन 15। जैन 15 मतलब 14-15। 14-15 का इंडेक्स अगर आप देखोगे आपको क्वेश्चन में दिया है ना, 240 इंटू 363 मल्टीप्लाइड बाय, नो नॉट 363, multiplied by the index in which the stock in trade is sold नहीं, multiplied by index of the year in which the asset is transferred। ट्रांसफर की मीनिंग यहां पे है 23-24, so I need index of 23-24। do you have index of 23-24? how much is the index of 23-24? 348। ये वो स्पेशल केस अगर आप करोगे, कैपिटल गेन्स की स्पेशल केस है ये। कौन सा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इज देयर इन माय नॉकआउट राउंड, जहां पे बहुत डिटेल में मैंने सिखाया। अरे हो कि नहीं, अब बोलो कितना आता है, 2 लाख। तो देखो कैपिटल गेन कितना आया, 350 माइनस 261। Yeah, so my capital gain is 89,000। मैम हमको इसका भी नोट ही बनाना है तो बना लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी नोट बनाना है तो बना लो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम।
ये मैम हम इधर नीचे ही वर्किंग कर लेंगे, ये नोट 2 बना लेंगे कैपिटल गेन्स का, बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पीजीबीपी भी आ रहा है जो 1.5 लाख है, और कैपिटल गेन्स भी आ रहा है जो हमने ऊपर लिखा है, करेक्ट है कि नहीं? तो ये कैपिटल गेन्स तो हमने लिखा हुआ ही है यहाँ। अरे हो कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आ गया? अब और कौन सी एडजस्टमेंट बची है? कोई भी नहीं। डबल जे डबल ए बचे, बट पहले एड लेस का टोटल तो ले लेते हैं। ऐड का टोटल बोलो, आउटर कॉलम में डालेंगे। ओ माय गॉड, ऐड का टोटल बोलो, आउटर कॉलम में डालेंगे। ऐड का टोटल लेके बोलो आउटर कॉलम में, लेस का टोटल लेके आउटर कॉलम में। तो पीजीबीपी निकालो। पीजीबीपी बताओ मुझे कितना आ रहा है? ऐड का टोटल आउटर कॉलम में, लेस का टोटल डालो। कल क्या डे है? थर्सडे है क्या? ऐड का टोटल सोनिया बोल रही है कितना? 14,54,000 है क्या? ऐड का टोटल कितना है? 14,54,000 है क्या? एंड लेस का टोटल 12। तो पीजीबीपी कितना आ रहा है? अरे बोलो, बी कॉन्फिडेंट, डोंट गेट स्केर्ड। सोनिया तो एक एक जीरो जास्ती डाल रही है बेटा। आई थिंक 61,88,000। हाँ या 61,88,000, करेक्ट, इधर भी आया है 61,88,000। ऐड की टोटल सही है क्या? 1454 है क्या? ये ऐड की टोटल करेक्ट नहीं है। 61,88,000। ऐड की टोटल 22,46,000। लेस की टोटल 12 लाख है। सो 61,88,000। हाँ, आपकी ऐड की टोटल अगर डेप्रिसिएशन की वजह से थोड़ा अलग हो सकता है, अपना अपना। तो पीजीबीपी 61,88,000। सो पीजीबीपी लिखेंगे 61,88,000। 6188 प्लस 89 कितना आया? जीटीआई या 62,77,000। फिर हमें अभी नोट बनाना है 80JJA, फिर हमें एनटीआई आ गया है, फिर हमें टैक्स का वगैरह नोट बनाना है। अरे हो कि नहीं? अभी पहले 80JJA का भी नोट बनाना है ना अपने को, करेक्ट ना? ये नोट बनाते, पहले 80JJA का नोट बनाए क्या? चलो, याद आ रहा है क्या तुमको 80JJA? लेट मी रिकैप हियर। 80JJA। सो नोट क्या है बोलो? 2 ऑन 80JJA। ना पॉज। ये कब मिलता है? न्यू एम्प्लॉइज के लिए। कितना डिडक्शन मिलता है तुमको पता है क्या? यस, डिडक्शन इज इक्वल टू 30% ऑफ एडिशनल वेजेस ऑफ व्हाट? एक मिनट है, इधर इरेज करती हूँ, पेन ऐसा लिखना क्यों चालू कर दिया? ओके, 30% ऑफ व्हाट? ऑफ एडिशनल वेजेस। सो इट इज 30% ऑफ एडिशनल वेजेस। अरे हो कि नहीं? हाँ, अब कौन से न्यू एम्प्लॉयज एलिजिबल होंगे इसमें? अगर आप पीएफ नहीं ले रहे हो तो ये एम्प्लॉयज एलिजिबल नहीं है। हु इज नॉट एलिजिबल? कौन एलिजिबल नहीं है इसमें? नॉट एलिजिबल वाले एम्प्लॉयज कौन है? जिनकी सैलरी इज अबाउ 25,000 पर मंथ, वो एलिजिबल नहीं है। नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आप पीएफ में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप कैजुअल वर्कर्स है तो आप एलिजिबल नहीं है। कैजुअल में तो वही होता है, पीएफ में नहीं लेते।
प्लस आपकी एम्प्लॉयमेंट कितने डेज की है, 240 डेज से कम एम्प्लॉयमेंट होती है या 150 से कम, या आपको सैलरी जो है वो कैश में दी जाती है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते हो डिडक्शन के लिए। ये डिडक्शन 3 बार मिलता है साल में, 3 टाइम्स यू गेट, 3 टाइम्स मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। करेक्ट, करेक्ट। 80JJAA। अब 80JJAA में मुझे देखना पड़ेगा, ये नोट्स देखने पड़ेंगे अब मुझे। अब नोट्स देखूंगी तो मुझे पता चलेगा, एक देखना क्या ये 24, ये 20 एम्प्लॉयज एलिजिबल है? यस, दे आर एलिजिबल। ये 25 एलिजिबल है क्या? अब रुको, 25 एलिजिबल हो सकते हैं, बट दे आर सेइंग द रेगुलर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन पीएफ बट कैजुअल डू नॉट। तो ये एलिजिबल क्यों नहीं है? बिकॉज ये पीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसीलिए ये एलिजिबल नहीं है। अब ये एलिजिबल क्यों नहीं है? बिकॉज देयर सैलरी इज अबाव 25K, 25,000 के ऊपर है। अगले कैजुअल एम्प्लॉयज सितंबर में आए, सितंबर में, तो कितने महीने हो गए? 7 महीने। 7 महीने एम्प्लॉय किए मतलब रफली 7 इंटू 30 कितना होता है? हाँ, लेकिन मुझे नंबर 210, तो वैसे भी वो नहीं होने वाले, कैजुअल है वो, रेगुलर नहीं एम्प्लॉय किए, वो 240 डेज से कम है। अरे हो कि नहीं? तो हमें ये समझ में आ रहा है मैम, सिर्फ कौन से एम्प्लॉयज एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल नहीं है, दे आर वर्किंग फॉर कुछ 240 डेज से कम ही है ये। मैम 150 डेज कहाँ होता है? 150 डेज इज फॉर पीपल इन टेक्सटाइल एंड फुटवेयर, लेदर, टेक्सटाइल एंड फुटवेयर में आता है। अरे हो कि नहीं? अरे हो ना। तो कौन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हो रहा है? तो हु इज गेटिंग एलिजिबल इज ओनली 20 एम्प्लॉयज। सो ओनली 20 एम्प्लॉयज। कौन से वाले 20? वो बोलो कौन से वाले? अरे यार ये व्हाट इज दिस, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ओनली, एक मिनट, कौन से एक मिनट, ये चला FMV 150 आ गया इधर। हाँ, अब मुझे बोलो कौन से वाले एम्प्लॉयज एलिजिबल है? Yes, only 20 employees. Which 20? When are they employed? 142 24। अभी ये 20 एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी हो गई? सो 20 एम्प्लॉयज इंटू 12 महीने इंटू कितनी सैलरी है उनकी? 24,000। तो कितने हो गए? ये आपके एडिशनल वेजेस है। Therefore, additional wages is equal to how much? 57,60,000। करेक्ट है का? अब 80JJAA का डिडक्शन कितना मिलेगा? 30% ऑफ 57,60,000। बिल्कुल पेशेंटली करने का, इम्पेशेंट नहीं होने का। कितना आएगा वो? Yes, so you will get a deduction of 17,28,000। मैम 1.5 लाख अनरीजनेबल होगी ना? नो नो, एक मिनट, ओ ये मेरा गलती हुआ है क्या? नहीं, एक मिनट, रुको रुको। एडजस्टमेंट नंबर 3 वो बोल रही है मैम ही परचेज ऑफिस रेनोवेशन किया ब्रदर से विच इज रीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 150। अनरीजनेबल नहीं है, रीजनेबल रेट है। तो अनरीजनेबल कितना हुआ? 1 लाख। हाँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। हाँ हाँ, हमने करेक्ट लिया। उसको ऐसा लग रहा है मैम 1.5 लेना चाहिए, तो हमने करेक्ट लिया बेटा। मैं अगली बार से स्क्रीन को लेफ्ट साइड पे कर दूं। क्यों रे, लेफ्ट साइड पे क्यों करूं? इधर का सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा इस क्लासरूम का, इट कम्स ऑन माय दैट साइड ओनली। उससे फर्क पड़ता है क्या राहुल? आई एम आस्किंग। 1728, चलो 1728 का डिडक्शन ले लो इधर, 17,28,000 ले लो। तो एनटीआई बोलो कितना आएगा? एनटीआई कितना आएगा? 6277। अब फिर आखिरी वर्किंग बचा है टैक्स का। चलो, ओ माय गॉड, कितना बोलो? 40, उप्स, 43 लाख, 43,49,000। ऑल ओके? अभी हमें क्या करना है?
टैक्स कैलकुलेशन अभी पॉज करेंगे. टैक्स ये भरेंगे नॉर्मल या एएमटी विच एवर इज हायर. तो टैक्स के लिए करना पड़ेगा नोट 3. सो आर वी रेडी? टिल हियर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मेरे साथ ही हो आप लोग. सो नोट 1 हो गया, नोट 3 आ गया एंड नोट 3 आ जाएगा. सॉरी, टैक्स के लिए. नाउ टैक्स के लिए फर्स्ट देर विल बी नॉर्मल टैक्स. नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स मतलब कैसे निकालेंगे? हाँ, कैसे निकालेंगे? एनटीआई. एनटीआई कितना है मुझे बोलो? 43,49,000. एक मिनट, आराम से. इज देर एनी स्पेशल रेट हियर? यस, कैपिटल गेन्स है बट इट इज ट्रांसफर्ड बिफोर 23 जुलाई. कैपिटल गेन का कन्वर्जन कब हुआ? 23 जुलाई के पहले. तो उसको वो रेट लगेगा. अब पॉज करेंगे, पॉज करेंगे. ये देखना यहाँ पे कैपिटल गेन्स है. कैपिटल गेन्स कल्चर्स के लिए कैपिटल गेन्स है, लॉन्ग टर्म है एंड इट इज बिफोर 23 जुलाई. 24 के पहले कन्वर्जन हुआ था. कन्वर्जन तो पहले ही हुआ था आई थिंक. कौन से ईयर में हुआ है? 23-24 में कन्वर्जन हुआ है, तो पहले ही हुआ है. देयरफॉर ये जो कैपिटल गेन है, पॉज, 89,000 पे मैं टैक्स क्या रेट से निकालेंगे अपन? वी विल कैलकुलेट टैक्स एट व्हाट रेट? 20%. सो 89,000 का 20% बोलो कितना है? ये कैसा कैलकुलेटर इधर परसेंटेज है तो कितना आएगा? 17,800. नाउ बैलेंस, व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट? इट विल गेट टैक्स एट नॉर्मल रेट्स. तो ये कितना है? 43. इतना इतना टफ और इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है. ये पेपर नहीं है आपका. -89,000 ये आपका नॉर्मल बचा हुआ इनकम है. तो ये कितना आ रहा है? 42,60,000. 42,60,000 पे टैक्स निकालो. मैम 10 लाख पे टैक्स कितना है? 1,12,500. बचा हुआ 32,60,000 पे 30% निकालना है. ये आपको मैं वर्किंग जस्ट दिखा रही हूँ. तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि मुझे टैक्स कितना आएगा नॉर्मल पे? 10,90,500. सो माई टोटल टैक्स 10,90,500 plus 17,800. 11,08,300. Therefore, tax with cess. एक मिनट, उधर लिखने नहीं आ रहा है. 11,80,300. 8,000. Okay. 8,000. Therefore add HEC. 4% HEC ऐड करके टैक्स बताओ कितना आएगा डायरेक्टली? 11,52,632. I'll round it off as 11,52,630. राउंड ऑफ करके टैक्स आ रहा है. नॉर्मल टैक्स खत्म नहीं हुआ इधर इतना मेहनत करने के बाद. दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज लाइक अ मास्टर क्वेश्चन. आरटीपी ने क्या किया? एक मास्टर क्वेश्चन बना दिया. ये भी एडजस्टमेंट डालो, वो भी डालो, ये भी डालो. तो प्रैक्टिस के लिए. आरटीपी इज नॉट अ पेपर, मॉक पेपर नहीं है वो. अब आपको यहाँ पे टैक्स का सेकेंड वर्किंग करना पड़ेगा एंड दैट सेकेंड वर्किंग इज गोइंग टू बी एएमटी बिकॉज ऑफ 80JJAA. किसकी वजह से आ रहा है 80JJAA? वेरी गुड, ऑलरेडी समबडी इज डन. ठीक है, गुड. मैम सेकंड नहीं आया 50K का, कोई बात नहीं यश, आई विल एक्सप्लेन ना, तुम चिंता मत करो. आई विल एक्सप्लेन, यू जस्ट राइट डाउन. आई विल एक्सप्लेन 80CCD1 का दैट 50,000. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दैट. अब देखो एएमटी में क्या निकालना है? एटीआई. एएमटी में यू नीड टू कैलकुलेट एटीआई. एटीआई इज इक्वल टू एनटीआई प्लस जो 5 बेनिफिट्स है उसको ऐड करो. तो आपको जो कौन सा बेनिफिट, कौन से 5 ऐड करने होते हैं? 10AA,
35 AD, 80 QQB, 80 RRB and 80 डबल जे डबल ए. बरोबर है का? अरे हो कि नहीं? तो अब एनटीआई कितना है हमारा? एनटीआई कितना है? एनटीआई इज 43 लाख 49,000. अब मुझे 80 डबल जे का बेनिफिट बोलो. सारे डिडक्शंस नहीं ऐड करने, सिर्फ ये 5 होंगे तो ही ऐड करने. तो 5 में से 80 डबल जे डबल ए का कितना बेनिफिट है? 17,28,000. तो अब ये जो अमाउंट आएगी दैट विल बी योर एटीआई. सो व्हाट इज योर एटीआई? 60,77,000. नहीं, एएमटी वाले टैक्स को बैक से कंपेयर नहीं करते. अगर बैक होता है तो पहले नॉर्मल में सोचो कौन सा टैक्स आता है. नॉर्मल में टैक्स क्या बोलते हैं? नॉर्मल टैक्स और एएमटी वाला विच एवर इज हायर. फिर उस हायर अमाउंट को हम बैक से कंपेयर करते हैं, अगर बैक भी होता तो यहाँ पे एएमटी का टैक्स इज स्ट्रेट एट 18.5. कोई स्पेशल रेट नहीं, कुछ नहीं. डायरेक्टली 60,77,000 पे आपको 18.5% निकालना है. एएमटी वाले टैक्स में कोई स्पेशल रेट नहीं, कुछ नहीं. मेरे मैराथन के लेक्चर में 2 या 3 पेजेस की चार्ट है और आपका सारा टैक्स कैलकुलेशन एक ही बार क्लियर हो जाएगा. कहाँ क्या मिलता है, नहीं मिलता, अनएग्जॉस्टेड 87 है, स्पेशल रेट क्या रेट, सब मैंने आपको नोट्स में बना के दे दिया. अब बोलो मुझे एएमटी वाले टैक्स का अमाउंट बोलो क्या आ रहा है? ओ माय गॉड, 11,24,245. तुमको पता है अभी सरचार्ज लिखना पड़ेगा, क्योंकि लुक एट दिस अमाउंट. ये कितना अमाउंट आ गया? 60 लाख हो गया ना आपका एटीआई. अब आपका एटीआई 50 लाख के ऊपर चला गया. तुम घबराओ ही मत, ऐसा क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है, लिख के ले लो. ये आने ही नहीं वाला है क्वेश्चन. फिर मैम क्या ही फायदा? अरे क्या ही फायदा नहीं, हम क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ रहे, हम किसके लिए? कॉन्सेप्ट्स के लिए, एडजस्टमेंट्स के लिए पढ़ रहे. अब यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा सरचार्ज. तुम अकेले करने को बैठोगे तो तुमको लगेगा ओ माय गॉड छोड़ दो, टैक्स होगा ही नहीं हमसे फिर. अरे बट ऐसा आने ही नहीं वाला ना, अपन एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं. सो यहाँ सरचार्ज 10%. सो दैट इज 425 ना. हाँ 425 कर दो. सो टी प्लस एस कितना आएगा? 36,670. एड 4% HEC. ऐड करने के बाद जो आएगा ये आपका एएमटी वाला टैक्स आएगा. अब ये जो एएमटी वाला टैक्स है ये 12 लाख ऐड करने के बाद 86,137 है, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद 12,86,140 आएगा. अरे हो की नाही? सांगा मला, लवकर सांगा. हाँ ये क्वेश्चन से बहुत सीखने मिला. करेक्ट. हाँ अब देखो, अब व्हाट इज द टैक्स? टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजंस. टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजंस. ये कितना टैक्स होता है अंडर नॉर्मल प्रोविजंस? इट इज इक्वल टू नॉर्मल वाला टैक्स और एएमटी वाला टैक्स विच एवर इज हायर. अब नॉर्मल वाला टैक्स देखते हैं. एएमटी वाला तो मुझे पता है 12,86,140 है. नॉर्मल कितना आया था? 11,52,630. तो गवर्नमेंट कौन सा लेती है यहाँ पे? देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी इज 11 है ना, 12,86,140. अब तुमने एएमटी वाला टैक्स, ज्यादा वाला टैक्स पे किया तो आपको मिलता है एएमटी क्रेडिट. अच्छा तो इस आंसर में इसकी टैक्स लायबिलिटी 12,86,140. अगर आपको कंपेयर करना पड़ा बैक को तो आपको इसके साथ कंपेयर करना है. अब एएमटी क्रेडिट मिलेगा आपको. क्या मिलेगा? एएमटी क्रेडिट. अब एएमटी क्रेडिट कितना मिलेगा?
इनटू ब्रैकेट जितना ज्यादा आप टैक्स दे रहे हो, नॉर्मल देते तो 1150 टू 630 आता, तो ये जो जितना ज्यादा दे रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एएमटी, क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड। फिर मैम वो एएमटी क्रेडिट का हम क्या करेंगे, बस कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, इतना बस है रे, कितना कैलकुलेशन करोगे, इंटर के लिए इतना काफी है ये कैरिड फॉरवर्ड, थोड़ा फाइनल के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, बोलो अभी। ग्रेट राहुल, गुड। करेक्ट है कि नहीं? डन है क्या? आप डिडक्शन बता दूं क्या? हाँ मैं रोज लाइव आऊंगी इस टाइम पे। यस, सो यू कैन मेक योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। आर वी डन विद दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का कोई इशू नहीं है? अब सुनो, किसका डाउट था वो? यस, ये किसको डाउट था, किधर गया वो? हाँ, तुमको मैं बताती हूँ, अब सुनना। अगर मैं एनपीएस में पैसे डालूंगी, आई पुट मनी इनटू एनपीएस, व्हाट डू? यू पुट मनी इनटू एनपीएस। मैं कहा पैसे डाल रही हूं? एनपीएस में। अगर मैं एनपीएस में पैसे डालती हूं तो मुझे मिलता है ओन कंट्री। ओन कंट्री के लिए मुझे मिलता है 80 CCD1। फिर मुझे मिलता है एम्प्लॉयर अगर डाल रहा है तो मुझे उसके कंट्री के लिए भी मिलेगा 80 CCD2। फिर मुझे एडिशनल कंट्री के लिए क्या मिलेगा? 80 CCD1B। अरे हो ना? अब क्या होगा, मुझे 80 CCD1 भी मिलेगा। इसको लिमिट नहीं है, मतलब 1.5 लाख की, नो लिमिट ऑफ 150। इसको भी नो लिमिट ऑफ 150। इनको लिमिट नहीं है 1.5 लाख की। अरे हाँ कि नहीं? हाँ, बट इसको क्या है, इसको लिमिट है 1.5 लाख की। अब इसकी 1.5 लाख की लिमिट में कौन ऐड होता है? इसकी 1.5 लाख की लिमिट में कौन आता है? 80C आता है, 80CCC आता है और 80 CCD1 आता है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरा 1.5 लाख हो गया ना, 5 ईयर का डिपॉजिट, तो मुझे अभी 1.5 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा। तो जो मैंने और एडिशनल डाला है 50,000, तो तुम इधर ले लो, 80CCB की लिमिट है 50,000, लेकिन वो डेट की लिमिट में काउंट नहीं होता है, तो इसलिए मैंने कितना ले लिया? 50,000 ले लिया। अरे हो कि नहीं? किसी को प्रॉब्लम है क्या अभी? बोलो, इज एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? बोलो बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स हियर? यस, तो आप लेक्चर देखने के बाद मुझे बता देने वाले हो। यश कपूर, तुम्हारा डाउट मैंने सॉल्व किया, गिव मी अ थम्स अप। करेक्ट है? हाँ। अब कल मैं क्या लूंगी, मैं आज जाके थोड़ा सा आगे के 3-4 लेक्चर प्लान करती हूँ। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मेरे चैनल के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, एक छोटा सा वीडियो बना के आपको मैं कल क्या लेने वाली हूँ बताऊंगी। बट कल मैं आपको 11:45 ही मिलूंगी। आई विल मीट यू टुमारो एट 11:45। इज दैट क्लियर? Yes, so maybe I'll teach you a little bit of theory or something. Maybe I can do TDS one lecture and then I can do उसके problems. तो maybe 2 lecture में TDS के करा के TDS के chapters के problem करा सकती हूँ।
तो थोड़ा सा टीडियस रिवाइज हो जाएगा और उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे हम लोग कुछ लेक्चर को बहुत ही पहले ही प्लान करेंगे सो दैट यू कैन डिसाइड। तो आज मैं पूरा आगे का प्लानिंग करके आपको एक छोटे वीडियो के थ्रू बता दूंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे सीए पूजा दाते नाम से है, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं, सो यू गेट द डिटेल्स। और ऑन माई इंस्टाग्राम पूजा दाते नाम से है, वहां पे मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी। क्लियर है? Yes, so I hope is that okay? Yes, I'm feeling confident. Thank you for this wonderful session. Please take TDS and returns of income tax. I am going to do that. Yes, I am going to take TDS. Don't worry. I know I have to take TDS. Don't worry, मैं TDS ले लूंगी, चिंता मत करो, ठीक है? So I'll stop the class here. Thank you so much. It was absolutely a wonderful session. But don't forget कि आपको लेक्चर होने के बाद मुझे बताना है कि हो गया है मैम, वी हैव डन इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अरे हाँ कि नहीं? यस, क्लियर है क्या सबको? यस, तो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो 11:45। ओके, हाँ, सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी के दिन क्लासेस होने वाली है। कुछ शेड्यूल में कुछ चेंज रहेगा तो हम आपको पहले ही बता देंगे। आप कभी कभी ना यूट्यूब की स्ट्रीम से भी समझ सकते हो, बाय चांस कम्युनिकेशन में कभी हो गया तो हम स्टाफ को बोल देते हैं, आप स्ट्रीम का शेड्यूल भी देख सकते हो। 11:45 का स्ट्रीम है तो 11:45, 10 मिनट लेट हो रहा है तो मैं स्ट्रीम 12 की कर दूंगी बाय चांस। तो स्ट्रीम से भी आपको आइडिया आ सकता है कि लेक्चर को क्या कभी होगा, ठीक है? यस, सो थैंक यू सो मच, और अपन कल मिलते हैं। मैं अमर को बोलती हूँ। यस, तो आई नो योर मोस्ट इन डिमांड चैप्टर, आपका सबसे इन डिमांड क्वेश्चन है, चैप्टर है टीडीएस। यस, थैंक यू फॉर द क्लास। यस यस, एब्सोल्युटली थैंक यू। यस, मजा आ गया आज का आरटीपी सेशन, टोटल अच्छा हो गया हमारा कल और आज में, है ना? इट वॉज वेरी नाइस। यस, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू टुमारो। तुलाच करते मी, हाँ हो हो, बंद कर।